राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की, सेनाओं का परमेश्वर की। सभी को शालोम, बोलो शालोम, जय मसीह की। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आजू बाजू के लोगों को कहिए प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह को कहिए, हाथ मिलाइए, हालेलुया। मुस्कुराहट दिखाइए, जो भी नाराज है उनको हंसाइए, जिसका मुंह सुगड़ा है उनको क्या करो, हंसाओ, हालेलुया। क्योंकि वचन आपके लिए है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ कि आप आनंदित रहो, हालेलुया। वो हमेशा उत्साहित करता है, हालेलुया। मनुष्य क्या कहते हैं, उनका शब्द, मनुष्य का शब्द गिराता है, लेकिन प्रभु का जो शब्द हमें उन्नति करता है, हमें बढ़ाता है, हमें आशीषित करता है, हालेलुया। वो आप हमें आता है, हमेशा वो उत्साहित करता है, हालेलुया। एक आपके लिए पिताजी है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन के समय हमेशा क्या करता है, आगे बढ़ता है कि बेटा आगे बढ़, गलती किया कोई बात नहीं, आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं, हालेलुया। प्रभु आपके संग रहने वाला परमेश्वर, हालेलुया। कुछ बाबा, हालेलुया, मैं बाबा पे विश्वास करता था, मेरा भी एक बाबा था, हालेलुया। वो बाबा पे मैं विश्वास करता था। वो बाबा ने मुझे अंगूठी दिया था, क्या दिया था, अंगूठी दिया था। वो अंगूठी में पहना और मुझे बोला, अच्छा जहां पर भी तू जा, अगर बस भी अगर नहीं आएगा तो उधर बस स्टॉप पे खड़ा रह के बोल, बस आजा मेरे नाम से। बाबा का हर बाबा के नाम से मैं बोलेगा बस आजा, बस आजा, बस आता ही नहीं था। ये घंटा तो बस आता ही नहीं था। बोला ये कैसा बाबा है, इसका वो चुपता था, अरे बाबा तेरा अंगूठा है, अंगूठी है तेरी, मैं चुप रहा हूँ, आजा बस, लेकिन बस आता ही नहीं था, कभी नहीं आया, टाइम पे कभी नहीं आता था बस, हालेलुया। ये बाबा लोग बोलते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, वो जो बोलता है वो करता है, हालेलुया। मनुष्य बोलता है लेकिन करता कुछ नहीं, हालेलुया। कोई भी बाबा, वो भी मनुष्य है, हालेलुया। उनके शब्दों में और परमेश्वर के शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है, हालेलुया। वचन बोलता है कि तुम्हारा सोचना मेरा सोचना जमीन और आसमान का फर्क है, हालेलुया। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीषित करे। कोई है अगर गवाही धन्यवाद देना चाहता है प्रभु को, तो आप आ सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं, कोई है प्रभु के लिए गवाही लेकर आए हैं, प्रभु को महिमा देना चाहते हैं, जिसके जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया है। अगर आपके मन में प्रभु बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आइए और प्रभु को महिमा दीजिए। अगर आप गवाही देंगे तो प्रभु और आपकी उन्नति करेगा और आशीष करेगा। और कोई है गवाही धन्यवाद लेकर आए हैं तो आप आ सकते हैं। कोई है गवाही देना चाहते हैं, जिसके मन में प्रभु बात कर रहा है, जिसके जीवन में आपके प्रभु ने काम किया है, अद्भुत काम किया, तो आइए यहाँ पर गवाही दीजिए। कोई है देना चाहते हैं गवाही? आपकी गवाही प्रभु को महिमा देगी, हालेलुया। छोटी भी गवाही अगर आप देंगे, 2 शब्द का भी गवाही प्रभु को महिमा देगा, हालेलुया। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिसके जीवन में प्रभु गवाही नहीं रखा है, हालेलुया। हर एक के जीवन में गवाही रखा है, लेकिन हम शर्माते हैं, यहाँ पर आने के लिए डरते हैं, हालेलुया। घर में तो बड़ा बड़ा बोलेंगे, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, लेकिन यहाँ पर आने की बारी आती है तो डर जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, हालेलुया। अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो प्रभु आपके लिए 99 कदम बढ़ाएगा, हालेलुया।
तो आइए ज्यादा समय ना गवाते हुए हम यहाँ पर कोई है गवाही देना चाहते हैं, नहीं तो हम प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे, उसके बाद अगर आपके जीवन में प्रभु बात करते तो आप गवाही दे सकते हैं। आइए प्रकाशित वाक्य जो हर समय हम पढ़ते हैं, हर रविवार को हम पढ़ते हैं, तो फिर एक बार हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्रभु का वचन हमेशा हमको उत्साहित करता है। आइए यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 3रा वचन हम उच्च आवाज में सभी जन मिलकर पढ़ेंगे। मैं आगे, आप पीछे पीछे बोलेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। जब आप सभी को ब्लेस करें, एक मेरी छोटी सी गवाही है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुझे हमेशा प्रभु ने हमेशा मुझे एक बात के जरिए मुझे सिखाया। मंगलवार के दिन यहाँ पर मैं मध्यस्थी में सबसे पहला मैं ही आता हूँ। मैं आने के बाद यहाँ पर बैठता, खेलना बैठता। पहला मैं प्रार्थना जब मैं कर रहा था तो मेरा शरीर मुझे साथ नहीं दे रहा था, सुस्ती आ रही थी, बदन आकट रहा था, क्योंकि अकेला होता है तो आदमी को उतना ये नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी फिट बैठा, और जब सुस्ती आ रहा था मैंने सुस्ती को क्या किया, डांटा, यीशु के नाम में चल निकल जा। सुस्ती निकल गई और मेरे अंदर एक प्रभु का उपस्थिति की, हालेलुया, प्रार्थना करने वाली उपस्थिति मेरे जीवन में आया। तो मैं प्रार्थना आधा घंटा मैंने प्रार्थना कैसे करी मुझे पता नहीं चला, और सोनी कभी आके बैठे मेरे बाजू मुझे पता नहीं चला। हालेलुया। तो हम देखते हैं जब हम कोई चीज को अगर, हालेलुया, जो परमेश्वर के विरुद्ध जो आता है, जब हम प्रभु के जो काम करना चाहते हैं, अगर कोई विरोध में आता है तो उस चीज को हमें क्या करना है, डांटना है। हालेलुया। मैंने डांटा, मेरे जीवन में देखा सचमुच अगर आपके जीवन में बीमारी भी है, अगर आप डांटेंगे, पास्टर के आने की जरूरत नहीं, आप खुद अगर डांटेंगे कि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया। वो अधिकार यीशु मसीह का नाम का अधिकार दिया। हालेलुया। आप अपने घर पे बैठ के, हालेलुया, बीमारी को डांटिए, वो निकल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके मुंह में भी प्रभु ने क्या दिया है, सामर्थ्य दिया है। हालेलुया। हालेलुया बोलो, हालेलुया। तो आगे ज्यादा समय ना गवाएंगे, परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे जो वचनों में हमें ले जाएंगे। आइए जोरदार तालियां परमेश्वर के दास के। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या जय मसीह बोल सकते हैं जोर से? पड़ोसी को बोलेगा जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, उनका हाथ मिलाए, कम से कम 2 व्यक्तियों का हाथ मिलाए और प्रेज़ द लॉर्ड बोलिएगा। आमीन। ये परिवार है, हम परिवार में हफ्ते में एक बार मिलते हैं। कुछ लोग हफ्ते में एक बार यहाँ पर मिलते हैं और कुछ लोग गुरुवार को भी आते हैं, तो गुरुवार को मुलाकात हो जाता है। और जो लगातार बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार मिलते रहते हैं तो उनका लगातार मुलाकात होते रहता है। मैं हालेलुया। तो हम आत्मिक परिवार है, ये भी एक परिवार है। तो हम कभी भी आए तो बातचीत करके जाए, हाथ मिलाकर जाए, है ना। हाल चाल भी ले उनसे, हालचाल भी पूछना चाहिए कि कैसे हैं सिस्टर, कैसा चल रहा है ना, ब्रदर कैसा चल रहा है। उनके लिए हालचाल लेना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अपने मतलब के लिए मत आइएगा यहाँ पर कि मुझे आना है, मुझे चंगाई लेकर जाना है, मुझे सिर्फ मेरी आशीष। अपना छोड़कर अब, है ना, दूसरे के बारे में भी, दूसरे के हित के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। आप इसीलिए आए ताकि आपके पड़ोस में भी जो भी बैठा है, आप उसके लिए यहाँ पर बैठे बैठे उनके लिए क्या कर सके, प्रार्थना कर सके। कभी आपने किया, आपके पड़ोस में कोई बैठा है और आपने उसके लिए प्रार्थना किया, इधर अंदर अंदर बैठ के? किसने किया है? कितने लोगों ने किया है? कभी किया है किसी ने? कि आपके पड़ोस में कोई बैठा है और आप उस व्यक्ति के लिए अंदर ही अंदर प्रार्थना कर रहे हैं? किसने किया है? हाथ दिखाए। ऐसा है ना। प्रभु आपको आशीषित करे। बाकी किसी ने नहीं किया है, इसका मतलब है आप किसके लिए आए थे?
किसके लिए आए थे? आप खुद के लिए आए थे। हालेलुया। कलीसिया आज मतलबी हो गई है, कलीसिया सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती है। आमीन। तो कलीसिया ने सबके लिए ना, बाइबल बोलता है कि यीशु ने सबके लिए क्या दे दिया? अपना प्राण न्यौछावर कर दिया, त्याग दे दिया। तो हमने भी ना लोगों के लिए थोड़ा तो बलिदान करना चाहिए। आमीन। हालेलुया। चिल्लाएंगे हालेलुया करके। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि आज रविवार में आपने हमें लेकर आया। प्रभु आप हमने हमारे लिए ये दिन रखा। आप अगर ये दिन नहीं रखते तो परमेश्वर हम कभी शायद समय नहीं निकाले। धन्यवाद हो कि हम एक दिन, हफ्ते में एक दिन आपके सामने बैठकर आपसे वार्तालाप बातचीत करते हैं। प्रभु आपका वचन परमेश्वर दोधारी तलवार है। आपके वचन प्रभु जी हमें बनाता है, हमें खड़ा करता है। आपका वचन हमारे मनों के अंदर जाए, हृदय में जाए और परमेश्वर हमें मजबूत करे और फलदायी बनाएगा। पिताजी हम धन्यवाद देते हैं, तेरा वचन प्रभु हमें जीवन देता है और टूटे हुए दिल और पीसे हुए हृदय को परमेश्वर तेरा वचन स्पर्श करता है। खासकर उन लोगों को स्पर्श करता है जो निराश में आए हैं, जो हताश में आए हैं, जिन्होंने परमेश्वर अपने जीने की चाहत को खो दिया है। आज की शाम आप उन सभी से बातें करिएगा, आपका वचन उनके अंदर जाए और उनको परमेश्वर जीवन दान दे। पिताजी हम आपके लहू को यहाँ पर क्लेम करते हैं, आपके लहू को हम मांगते हैं। पिताजी इस जगह पर आपका लहू लगाते हैं। पिताजी धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। आप सभी को जय मसीह और जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं उन सभी को भी जय मसीह। आमीन। हालेलुया। आमीन। थैंक यू जीसस। ठीक है, जो आ रहे हैं उनको आप आगे आ सकते हैं या फिर कलीसिया थोड़ा आगे भी आ सकते हैं आप लोग, है ना। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको पीछे से बरोबर दिखता होगा, है ना। शायद मेरी भी हाइट छोटी है, बीच में से हमने ये खंबा लगा के रखा है, यहाँ से तो और दिखता नहीं मेरी हाइट, है ना, ऐसी है। मैं हालेलुया कोशिश करें। आज भी मैं कल भी सोच रहा था प्रभु मेरे को कैमरा चाहिए, मेरे को कैमरा चाहिए। कल से मेरे अंदर एक इच्छा आ रही है, इच्छा आ रही है इसका मतलब आने वाला है। क्योंकि मेरे अंदर जब इच्छा आया प्रभु ने उसको पूरा करना चालू कर दिया। हालेलुया। सबसे पहले मुझे प्रोजेक्टर खरीदना है क्योंकि अगले महीने मुझे 666 के विषय में सिखाना है, अन्य भाषा 666। तो उसके लिए मुझे प्रोजेक्टर रहेगा तो बहुत ज़रूरी है। तो मैं कल रेट निकाल रहा था, कुछ मार्केट में 1200 के भी प्रोजेक्टर आ रहे छोटा में और कुछ 5000 तक का भी प्रोजेक्टर है। तो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर 5000 वाला मैं प्रोजेक्टर 4K वाला तो ले लूँ एटलीस्ट, ताकि मैं इस पर्दे के ऊपर थोड़ा गाना बीना भी दिखा सकूँ। आमीन। तो प्रार्थना में रखिए ताकि प्रोजेक्टर भी मिल जाए और कैमरा भी हमारे पास में आ जाए। और निश्चय होगा अगर प्रभु ने मेरे हृदय में बात करना चालू किया तो जरूर आएगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों, हम सभी लोग एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं। कोई बता सकते हैं कि कौन से विषय के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं? किस विषय के ऊपर? अपने समय से पहले। हाँ, है ना। बोलिए एक साथ, एक सुर में बोलेंगे, अपने समय से पहले। बाजूले को भी बोलो, आपस से याद दिलाओ, शायद भूल गए रहेंगे वो। बाजूले को थोड़ा याद दिलाओ, शायद 2 हफ्ते का संदेश भूल गया रहेगा। पति ने जब कुछ जोर से चिल्लाया रहेगा तो फिर बोली रहेगी मैं जा रही हूँ मरने के लिए, है ना। ये 2 हफ्ते में भी कुछ होता है भैया। बच्चे ने परेशान किया रहेगा, किसी ने कुछ किया रहेगा तो संदेश सब भूल जाते हैं। हालेलुया। ये संदेश इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब परिस्थिति खराब हो जाए आपकी तो ये संदेश याद आना चाहिए। ये संदेश इसीलिए दे रहा है परमेश्वर क्योंकि आने वाले समय में किसी का परिस्थिति शायद खराब होने वाला है और वो व्यक्ति शायद मरने का विचार करेगा, लेकिन परमेश्वर आपको ये वचन याद दिला देगा उस वक्त और आप बच जाओगे। इसीलिए ये संदेश परमेश्वर आपको दिला रहा है यहाँ पर। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हम सभी लोग एक विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं, अपने समय से पहले मत मरो। डोंट डाई बिफोर योर टाइम। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम सब मरे। हालेलुया। लेकिन हमारी मरण कैसे होना चाहिए? टाइमिंग पे होना चाहिए। कौन से टाइमिंग पे? गॉडली टाइमिंग। गॉड ने जो टाइमिंग ठहरा कर रखा है, परमेश्वर ने जो टाइम ठहरा कर रखा है, वो टाइमिंग पर हमारा क्या होना चाहिए?
मृत्यु होना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने तय कर रखा है समय, उस समय को पर हमें क्या होना चाहिए था, समय पर मरना है, समय से पहले क्या है, मरना नहीं है। मेरे प्यारो, हम लोग ने मैं आपको 2 हफ्ते का रिवीजन करा रहा हूं, थोड़ा याद दिला देता हूं। हमने पहले हफ्ते देखा एक किताब, जो दूसरा इतिहास 16 अध्याय में हमने देखा, राजा आसा के बारे में हमने देखा कि राजा आसा किस प्रकार पांव का रोग हो गया, और रोग में वो परमेश्वर के पास जाने के बजाय डॉक्टर के पीछे भागते रहा, और डॉक्टर के पीछे भागते 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 कभी परमेश्वर के पास में नहीं गया, और क्या हो गया, वो मर गया। हालेलुया। मेरे प्यारो, उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति नहीं था, शायद उसको भरोसा नहीं था कि परमेश्वर उसको चंगा कर देगा। हमने देखा कि अगर आपको पूरा आयु जीना है, अगर आपको अपना पूरा समय जीना है, जो परमेश्वर ने तय किया वह समय तक आपको जीना है, तो 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कि आपको परमेश्वर पे विश्वास करना चाहिए, जो राजा ने विश्वास नहीं किया। समय तक जीने के लिए आपको पहला चीज चाहिए विश्वास। विश्वास करोगे तो आप मृत्यु से बचाए जाओगे, मृत्यु से बचाए जाओगे, मृत्यु से बचाए जाओगे, और आप पूरा समय जी लोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तय किया है समय। हालेलुया। दूसरा, और हम देखते हैं दूसरी बात एक जरूरी है, वो है आपका व्यवहार, आपका है ना, द वे ऑफ लिविंग, आपका तरीका कैसा है रहने का, वो भी मायने करता है। अगर तरीका गंदा है रहने का, अगर आपका बर्ताव अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो व्यक्ति की आयु घट जाती है। वो आयु क्या हो जाती है, उसकी घट जाती है। वो व्यक्ति समय से पहले ही मर जाता है। बाइबल के अंदर कई लोगों के बारे में हम देख रहे हैं कि जो लोग समय से पहले मर गए। तो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, विश्वास। हर परिस्थिति में परमेश्वर पे विश्वास करो, प्रभु आपको मरने से बचाता रहेगा, मरने से बचाता रहेगा। हालेलुया। कर्जा में भी मरने का ख्याल आता है, आप विश्वास करो, प्रभु आपको कर्जे में मरने नहीं देगा। हालेलुया। सुसाइड करने तक नहीं देगा, और आपको वो जीने लगाएगा। तो विश्वास करेगा, और अपना तरीका, अपना रहने का तरीका, व्यवहार को बदलिए, और अच्छा तरीके जिएंगे तो परमेश्वर आपको पूरा समय क्या करेगा, जीने के लिए लेकर जाएगा। हमने बाइबल के अंदर पिछले हफ्ते हमने एक और चीज देखा कि बाइबल के अंदर कई लोग समय से पहले मर गए, और परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने क्या किया, उन सारे लोगों को क्या किया, जिंदा किया। जो लोग समय से पहले, बाइबल के अंदर समय से पहले मर गए, परमेश्वर उनको क्या किया, जिंदा किया। हमने पिछले हफ्ते देखा, विधवा एक औरत थी जो नाइन नामक एक गांव में रहती थी, और नाइन में विधवा थी, और उसका जवान बेटा मर गया, और प्रभु यीशु वहां पर गए, और वो जवान बेटे को क्या किया, उन्होंने जिंदा किया। हालेलुया। कितने लोगों को याद आ रहा है स्टोरी? पिछले हफ्ते का मैं सब याद दिला रहा हूं आपको। हालेलुया। सिर्फ ध्यान से सुनिए, पिछले हफ्ते का हम क्या कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। तो विधवा का जो बेटा था, वो जो मर गया था, प्रभु यीशु ने उसको क्या किया, जिलाया। इसका मतलब है कि वो समय से पहले क्या हो गया था, मर गया था। इसका मतलब क्या है, समय से पहले वो व्यक्ति क्या हो गया था, वो लड़का जवानी में ही मर गया। अभी कुछ लोगों को लगता है कि जवान में मर गया, तो हमें क्या लगता है कि शायद इसकी उम्र इतने ही लिखी थी। हम लोगों के अंदर एक ना, ये संसार के लोगों ने भर दिया हमारे अंदर। क्या भर दिया है, ये व्यक्ति मर गया तो इसका समय इतना ही था, ये व्यक्ति मर गया तो इसका समय, सॉरी, वो शिक्षण से बाहर निकलो। ऐसे कई लोग हैं जो समय से पहले मर रहे हैं, और प्रभु आपको मरने नहीं देना चाहता है। तो बाइबल के अंदर जवान व्यक्ति समय से पहले मर गया, विधवा का बेटा समय से पहले मर गया, और इसलिए यीशु ने उसको क्या किया, जिलाया। हमने एक और देखा, याईर की बेटी जो 12 साल की बेटी थी, वो 12 साल की बेटी भी क्या हो गई, मर गई, और परमेश्वर ने उसे भी जाकर क्या किया, जिलाया। इसका मतलब है ये सब जवान लोग जवानी में, कोई बचपना में मर रहे हैं, उन्होंने समय, अपना पूरा समय भी नहीं जी पाए इस धरती के ऊपर, और शैतान ने उनको पहले ही मार दिया, और इसलिए यीशु ने उन सारे लोगों को क्या किया, जिलाया। आज हम
हम आगे और जाते हैं। हमने बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसको यीशु ने झिलाया, जो समय से पहले वो भी मर गया। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि उसका समय बाकी था जीने का, लेकिन वो भी समय से पहले मर गया। कौन है वो व्यक्ति जो समय से पहले मर गया? वो व्यक्ति कोई और नहीं है जो 4 दिन कब्र में बंद था। पता है कौन था? जिसकी बॉडी सड़ गई थी। क्या है उसका नाम? चले मेरे साथ में यूहन्ना की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। यूहन्ना की किताब 11वें अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? आज हमारे बीच में एक प्रचारक को मैंने बुलाया था प्रचार करने के लिए, परंतु आज नहीं आ पाए वो। हालेलुया। तो वो प्रचारक आज मॉल में घूमने गए थे, तो उनको थोड़ा लेट हो गया आने के लिए, क्योंकि वो ऑनलाइन है, इसीलिए वो उनको मैं बता रहा हूँ। और वो प्रचारक मेरा भतीजा था, बिट्टू। एक्चुअली आज उसको मैंने 10 मिनट का प्रचार दिया था, वो सुन रहा है। आज 10 मिनट का वो प्रचार करने वाला था मेरा भतीजा। तो उसके मन में मैंने उसको सिर्फ ऐसे ही पूछा था, प्रचार करेगा? तो रेडी भी हो गया। हाँ चाचा मैं प्रचार करूंगा। और वो बच्चा प्रचार करने के लिए रेडी भी हो गया था, और बेचारा इतना तैयारी कर था, लेकिन उसको चश्मा दिखाने के लिए मॉल में जाना पड़ता है। तो पता नहीं उसका पापा के साथ गया, तो पापा पता है ना छोड़ता ही नहीं है मॉल में। और बेचारा जिद कर रहा था कि मैं आता हूँ, रिक्शा से आता हूँ, रिक्शा से आता हूँ, रिक्शा से आता हूँ। मैंने बोला नहीं आता है अभी उधर ही रुक, अगले हफ्ते प्रचार कर। तो अगले हफ्ते हमारे पास में एक बड़ा प्रचारक आ रहा है, बाहर से लोगों को हंस रहा वो लगता है। ऑनलाइन से बेचारा ऐसी तड़प देखा हमारे घर में। हमने बच्चे के अंदर इतनी तड़प डाल दिया है ना कि चर्च के आने के लिए वो बेताब है। अभी कुर्ला से इधर आने के लिए वो बेकरार है कि मेरे को चर्च में आना है। मैं जब घर पे जाता हूँ तो रात के 11 साढ़े 11 बजे जब मैं घर पे पहुंचता हूँ तो बाइबल लेके पढ़ते रहता है। मुझे पता नहीं मुझे दिखाने के लिए पढ़ता है कि या फिर सच में वो पढ़ता रहता है, बट एनीवेज वो पढ़ता रहता है। तो हमने हमारे घर में बच्चे के अंदर इतना वो डाल दिया आग कि वो बच्चा अभी भूखा हो गया है वचन के लिए। इसलिए आप भी अपने बच्चे के अंदर ना वो भूख डालिए। और सच में मैं बता रहा हूँ, मेरे घर में मैं जिसके अंदर भूख डाला ना वो सब आज यीशु मसीह में है। हालेलुया। मैंने मेरे बड़े भाई के अंदर भूख डाला, आज पास्टर है वो भी। हालेलुया। बड़े भाई के अंदर भूख डाल दिया, इतना सिखा के आज वो सेवा करता है। मम्मी के अंदर भूख डाला, मम्मी भी चर्च में जाती है। हालेलुया। बिट्टू के अंदर भूख डाला, वो भी जाता है। बाकी छोटी एक बेटी है, एक के अंदर में भी मैंने भूख डाला, लेकिन वो व्यक्ति ने शादी कर लिया तो वो पत्नी का भूखा हो गया। हालेलुया। अब क्या करे, शादी करके वो कहाँ प्रभु को छोड़कर कहाँ पर भाग रहा है, मुझे नहीं पता। मेरी फैमिली भी सुन रही होगी। हालेलुया। बिट्टू छोड़कर भागेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, हमने देखा बाइबल के अंदर एक और व्यक्ति को हम देखते हैं जिसको यीशु मसीह समय से पहले जिलाया। वो व्यक्ति कौन है? लाजरस। चलिए मेरे साथ में यूहन्ना 11वें अध्याय में जाते हैं। 11वें अध्याय और 38 वचन से हम पढ़ते हैं। 11वें अध्याय 38 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, ए लाजर, बाहर निकाला। जो मर गया था वो कफन में से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। ब्रदर 32 वचन से भी पढ़िएगा, 32 से 37।
जब मरियम वहां पहुंची, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, जहां यीशु था, तो उसे देखते ही, हाँ, मरियम ने यीशु को देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हाँ, हे प्रभु। मरियम यीशु से कहती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो, यदि तू यहाँ पर होता आज, मेरा भाई ना मरता। मेरा भाई नहीं मरता। प्रभु, आप क्यों नहीं यहाँ पर थे? काश आप यहाँ पर होते तो मेरा भाई ना मरता नहीं प्रभु जी, पर वो मर गया। अब मर गया, मेरा भाई मर गया। प्रभु, आप क्यों नहीं यहाँ पर थे? आप पढ़िएगा। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। देखिए, यीशु आत्मा में बहुत उदास हो गया जब उसने उस भाई की मृत्यु को देखा। लाजर मर गया, किसी बहन का एक भाई मर गया है, तो यीशु को वहां पर उदास हो गया। लाजर का मरे हुए को देखकर उसको उदास हो गया, और लिखा है व्याकुल हो गया। बोलिए, यीशु उदास हो गया और व्याकुल हो गया। हालेलुया। और आगे क्या लिखा गया ब्रदर? और कहा, तुमने उसे कहां रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। बस ब्रदर, यीशु रोया भी। किसी मृत्यु को देखकर, किसी भाई मर गया है, किसी बहन का भाई मर गया है, और यीशु उस भाई के लिए क्या कर रहा है? रो रहा है। और यीशु रो रहा है, और यीशु उदास हो गया, यीशु व्याकुल हो गया। मेरे प्यारों, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु क्यों रो रहा है यहाँ पर, क्यों रोने की जरूरत पड़ी? क्या प्रभु ने कंट्रोल नहीं किया अपने ऊपर? परमेश्वर ने थोड़ा से तो कंट्रोल करना चाहिए था, क्योंकि वो प्रभु है, परमेश्वर है, और परमेश्वर ने रोना नहीं चाहिए था, थोड़ा तो सब्र करना चाहिए था। इतनी भी क्या जल्दी थी रोने की यीशु को? क्योंकि यीशु जानता था कि जो भाई मर गया है, यीशु जानता था कि मैं 10-15 मिनट में उस भाई को जिलाने वाला हूं। मैं यीशु जानते थे कि उस 10-15 मिनट में उस भाई को मैं मुर्दों में से जिलाने वाला हूं। जब यीशु जान रहे हैं कि मैं 10 मिनट के बाद में, 15 मिनट के बाद में उस भाई को जिंदा कर दूंगा, ये उनको पता था मैं करने वाला हूं, तो फिर क्यों रो रहे हैं यीशु? क्यों रोने की जरूरत है? प्रभु, जब आपको मालूम ही है कि मैं जिला दूंगा और वो जिंदा हो जाएगा, तो रोने वो 10-15 मिनट क्यों नहीं कंट्रोल किया अपने आप को? 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा तो सब्र करता, नहीं रोना चाहिए था। क्यों रोया मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि परमेश्वर वो 10-15 मिनट भी ना, वो इसीलिए रोया क्योंकि जब उसने किसी लाश को देखता है ना, तो यीशु को ऐसे लाश को जब देखता है ना, जो लाश समय से पहले मर गया है, तो उसको बड़ा दुख होता है। जब भी वो मुर्दा देखता है तो उसको दुख होता है। कोई भी लाश को देखता है तो उसको दुख होता है। क्यों लाश को देखकर दुख होता है? क्योंकि मानव जाति लाश के लिए नहीं बनाया गया था। मानव जाति ना मृत्यु के लिए नहीं बनाया गया था। आप और मैं, हम सभी लोग मरने के लिए नहीं बनाए गए थे। हम सभी लोगों को एक अनंत काल का जीवन के लिए रखा था। हम मरणहार यानी अमर बनाए गए थे। परमेश्वर ने जब मिट्टी से हमको बनाया तो हम अमर बनाए गए थे। अमर यानी कभी नहीं मरने वाला इंसान बनाया था। लेकिन परमेश्वर जब लाजरस को देखता है, मुर्दा को देखता है, तो मुर्दा को देखकर उसको तरस आया कि कैसे इंसान लोग मर रहे हैं। क्योंकि इंसान मरने के लिए नहीं बनाया गया था। और मर तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग समय से पहले मर रहे हैं, इसलिए उसको और दुख होता है, उदास होता है। जो लोग समय से पहले भी मर जा रहे हैं तो उसको और उदास होता है। हालेलुया। है यहाँ पर परमेश्वर को इसलिए उदास हुआ क्योंकि वो व्यक्ति लाजरस जवान था। अभी वो कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं था। लाजर का कोई शादी भी नहीं हुआ था, है ना। उसके बाल बच्चे, पत्नी के विषय में कुछ भी नहीं लिखा गया है। और वो अपनी जवानी में क्या हो गया? मर गया। यानी वो भाई समय भी पूरा नहीं देख पाया, अपना पूरा समय जी भी नहीं पाया, और उससे पहले ही शैतान ने उसे क्या कर दिया? मार दिया। है यहाँ पर कलीसिया,
है यहाँ पर? चलिए मेरे साथ में सबोपदेशक की किताब में जाते हैं। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय। सबोपदेशक नीति वचन के बाद है, भजन संहिता के बाद नीति वचन आता है, और नीति वचन के बाद में सबोपदेशक की किताब आती है। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय और 11 वचन को हम पढ़ते हैं। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय 11 वचन को पढ़ते हैं। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। देखिए, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और जब बनाया ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। परमेश्वर ने सुंदर बनाया सबको। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। देखिए, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके अंदर, उसके मन में, मन बोले तो उधर मन नहीं, हार्ट है, इंग्लिश में हार्ट यानी हृदय। परमेश्वर ने मनुष्य के हृदय में अनंत, अनादि और अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। अनादि काल, अनंत काल, इटर्नल। परमेश्वर ने लोगों के अंदर इटर्नल डाल दिया, इटर्नल जो कभी नहीं मरने वाला, अनंत काल को मनुष्य के अंदर डाल दिया। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया था तो मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन मनुष्य मर रहा है, इसलिए परमेश्वर उदास होता है। और खासकर वैसा मनुष्य जो समय से पहले मर जाता है तो उसको और व्याकुल होता, उदास होता है, वो रोता है। और लाजर भी ऐसे ही था कि वो समय से पहले मर गया, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्या किया? जिलाया। हालेलुया, हालेलुया। अभी कितने लोग, अभी मैं 2 हफ्ते से यहाँ पर सिखा रहा हूँ, कितने लोग ने निर्णय ले लिया कि मुझे समय से पहले नहीं मरना है? कितने लोग ने निर्णय लिया? निर्णय समझते, निर्णय यानी डिसीजन लिया आपने, था ना कि मैं अभी समय से पहले नहीं मरूंगा। कितने लोग ने लिया? हाथ दिखाओ। और बाकी लोग को समय पे मरना है, अपना समय से पहले मरना है। आमीन बोल दो। कितने लोगों को समय से पहले मरना है? प्रभु थक गया ये पति के साथ रहने के, ये नहीं बाबा, बहुत हो गया, इतने ही बॉस, बॉस ये बॉस है, बॉस नहीं, बॉस है ये, बॉस हो गया, थक गई मैं अभी, प्रभु आगे अभी दिन कैसे काटूंगी, ये तो रोज लाई करता है। हमारे एरिया में एक विश्वासी औरत थी, मेरे घर के सामने एक विश्वासी औरत रहती थी, और उसको मैं बहुत चिढ़ाता था, हालेलुया हालेलुया करती रहती है। और फिर बाद में मैं ही हालेलुया करने लगा भी। और उसका आदमी इतना पियक्कड़ था, वो औरत का आदमी इतना पियक्कड़ था, सुबह 6 बजे का अलार्म वही हमको उठाता था, क्योंकि हमारे एरिया का अलार्म था। उसके घर में क्लोज चालू, गाली गलौज, सुबह 6 बजे, तुझे आईची, तुझे ये मैं आगे नहीं जाऊंगा, बस आगे नहीं जाऊंगा मैं, इतना जुबान पे लगा मैं थोड़ा सा चालू। और फिर इधर आवाज आता था, अरे भैया किसका झगड़ा हो रहा है सुबह सुबह। फिर मालूम पड़ जाता था कि ये विश्वासी औरत का और इसका पति का। और इतना धुलाई करता था, इतना सुबह 6 बजे औरत मार खाती थी, सुबह 6 से लेके दोपहर तक, कई पूरी चाली हम चले जाते थे, उसको छुड़ाने के लिए चले जाते थे, इतना धुलाई करता। लेकिन उस औरत की बात बहुत अच्छी लगती थी, वो औरत है ना तब भी अपने पति को छोड़ी नहीं, इतना मार खाती थी, पति को छोड़ी नहीं, और प्रार्थना करती थी, है ना, प्रार्थना करती थी, उसी के साथ रही, उसी के साथ उसने जिंदगी बिताया। आज वो पति तो गुजर गया है, वो समय से पहले गुजर गया, इतना दारू पीता, इतना पियक करता, इतना धुलाई करता, वो चला गया, लेकिन वो औरत आज भी जिंदी है। उसके सभी बच्चे कनाडा में है, अभी कनाडा में है। हालेलुया। सोच रहे वो औरत ने कभी नहीं बोली कि मुझे मरना है अभी, उस औरत ने कभी नहीं बोली कि मैं तंग आ गई इस बेवड़े पति से, ये मेरे को इतना धुलाई करता है, और उसने कभी मरने की प्रयास नहीं की। तो उससे हमको सीखना है कि अगर वो औरत ने बर्दाश्त किया, वो सारी चीज को बर्दाश्त किया, तो हमने भी बर्दाश्त करना हो सब चीज। हालेलुया। आपका पति तो बेवड़ा नहीं होगा, आपका पति तो थोड़ा अच्छा होगा, आपका सुनता भी होगा, आपका साड़ी भी धो देता होगा, है ना। तारक मेहता वाला वो कौन है, नहीं जेठालाल ने बेटा, जो इसलिए करते रहता बरोबर कीड़े,
आपका साड़ी भी इस्त्री कर देता होगा। अरे इतना अच्छा पति मिलके भी तुम बोलते हो मुझे मरना है। अब क्या करें तुम्हारे लिए और पति? सोना भी खरीद के दे देता है तुमको, सब तो दे रहा है, और क्या चाहिए अभी आपको? हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? मुझे पता नहीं, परमेश्वर मेरे अंदर से बात किया। अगर किसी को लग रहा है तो मैं आपको देखकर नहीं बोल रहा भैया, ये अंदर से आया, बोल दिया मैंने। अगर आपको लग रहा है कि मेरे बारे में बोल रहा है, मुझे सुना रहा है, तो ऐसे ही होने दो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने लाजरस को क्या किया? यहाँ पर जिलाया। लाजरस समय से पहले मर गया था, जवान था, है ना। घर लोगों को लगता है कि ये मर गया, इसका समय इतना ही था, लाजर का समय इतना ही था। लेकिन परमेश्वर जानता है कि लाजर का समय इतना नहीं था, इसको और जीना है, इसको काम करना है परमेश्वर का। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम समय से पहले मरो। हालेलुया। क्योंकि अगर तुम समय से पहले मर गए तो परमेश्वर का काम कौन करेगा? तुम समय से पहले मर गए तो जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है वो कौन करेगा? इसलिए परमेश्वर मरने नहीं देना चाहता है। और यीशु ने अपने चेले लोगों को भी यही बोला ना, अपने चेले लोगों को भी बोला, जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, जाओ मुर्दों को जिंदा करो, जाओ मुर्दा को जिलाओ। क्यों ऐसा यीशु ने बोला मुर्दा को जिलाओ? क्योंकि यीशु जानता है कि कई ऐसे मुर्दा है जो समय से पहले मर गए हैं। इसलिए यीशु अपने चेले लोगों को भी अधिकार दिया, जाओ मुर्दा को क्या करो? जिलाओ। और हमने पिछले हफ्ते देखा कि पतरस गया और जिंदा किया। पतरस ने किसको जिंदा किया? पिछले हफ्ते याद आ रहा है? एक औरत को जिंदा किया। किसका नाम है? तारक मेहता वाला बबीता। किसको जिंदा किया? नहीं तो ना लोगों को ना सब तारक मेहता ही याद आता है, बबीता विजय सब याद आता है। तो इधर तबीता है बाइबल में। अभी वो बबीता से हटाओ मन, तबीता के ऊपर थोड़ा मन लगाओ। ठीक है, लगाएंगे? है यहाँ पर कलीसिया? थोड़ा हाथ दिखाओ, हाँ बोलो, आमीन बोलो, कुछ तो बोलो ना। समय से पहले तो खत्म नहीं होगी ना आप यहाँ पर? नहीं, ठीक है। तो भी है हम यहाँ पर, पतरस है यहाँ पर, आएगा जिंदा करने के लिए यहाँ पर। ठीक है, चलो। मेरा वचन और है, बहुत ज्यादा है ना। तो पतरस गया। हम जानते हैं पिछले हफ्ते हमने तबीता के बारे में देखा। बाइबल तबीता के विषय में क्या बात करता है? तबीता एक विश्वासनीय औरत थी, बहुत ही भला भला काम करती थी, दान पुण्य का काम करती, चर्च में दान देती थी और भलाई का काम करती। लेकिन हम जानते कि और वो विधवाओं को कितना मदद करती, विधवाओं के लिए कपड़ा सिला कर देती थी, है ना, गोर गरीबों को मदद करती। ये तबीता इतनी अच्छी औरत थी और परमेश्वर को मानती थी। चर्च में जाती, चर्च की लोकल मेंबर थी, चर्च में मेंबर थी, रेगुलरली चर्च जाती और अपना बिजनेस भी संभालती और लोगों को मदद करती। लेकिन हम जानते हैं कि वही तबीता मर गई और लोगों ने क्या किया? लोग तो दफन करने जा रहे थे, लेकिन कुछ चर्च के लोग थे जो चेले लोग थे, है ना, चर्च के लोग। अच्छा हो गया उस समय, उसके मृत्यु के टाइम में चर्च के लोग थे। हालेलुया। वो चर्च के लोगों ने बोला, ए भैया इसको दफन मत करो, रुको, दफन मत करो, दफन नहीं करना अभी, पहला हमारी चर्च की मेंबर है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। तो उधर विश्वासी लोग मौजूद थे, विश्वासी भाई बहन लोग मौजूद थे। वो तबीता को गाड़ने नहीं दिया। वो तबीता के लिए उन्होंने बोला, इसको अभी गाड़ो मत, इसके लिए हम लोग पहले प्रार्थना करेंगे। ये तबीता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारा रीति रिवाज है कि हम कभी भी मुर्दा को ऐसे ही नहीं गाड़ते हैं। हम क्रिश्चियन हैं, हम विश्वासी लोग हैं, हम लोग प्रार्थना करके ही गाड़ते हैं। तो चेले लोग वहां पर ना गाड़ने नहीं दिया और उन्होंने कहा इसको पहला हम प्रार्थना करेंगे। इसीलिए उन्होंने चेले लोगों ने 2 लोगों को भेजा और बोलते कि जाओ पतरस को बुलाकर लेकर आओ, है ना। और फिर पतरस आया और पतरस ने क्या किया? वहां पर उस तबीता के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। हालेलुया। और जैसे तबीता के लिए प्रार्थना किया, तबीता क्या हो गई? मुर्दों में से क्या हो गई? जिंदा हो गई। हालेलुया। कलीसिया धन्यवाद हो कि वो औरत चर्च में जुड़ी थी। तबीता अगर वो चर्च की मेंबर नहीं होती, अगर वो चर्च में नहीं जुड़ी रहती और कोई
विश्वासी लोग उधर नहीं होते, लाश के जगह पर कोई विश्वासी लोग नहीं होते तो शायद उसको गाड़ दिया होता। हालेलुया। ये फायदा होता है। सुनो, फायदा क्या है? चर्च में आने का फायदा क्या होता है? चर्च में आने का फायदा, तबीता का क्या फायदा हुआ वो मैं बता रहा हूं। तबीता चर्च में जाती थी, इसलिए परमेश्वर ने उसके ऊपर दया दिखाया। परमेश्वर उसने उसको मुर्दा में से क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। अगर वो चर्च में नहीं जाती, चर्च में नहीं रह जाती, प्रभु के साथ रिलेशन नहीं बनाती, प्रभु के साथ उठती बैठती नहीं, तो परमेश्वर कभी उसको जिलाता नहीं। हालांकि वो चर्च में जाती और प्रभु के साथ कांटेक्ट बनाती, रिलेशन बनाती, संबंध बनाए रखती थी, रिश्ता बनाए रखती, इसलिए परमेश्वर ने उसको मुर्दा में से भी क्या कर दिया? जिंदा किया। इसलिए चर्च में आने का, चर्च में आएंगे तो प्रभु की भी दृष्टि आपके ऊपर आएगा। चर्च में आएंगे तो प्रभु आपको भी मुर्दा में से जिंदा करेगा। चर्च में आओगे तो प्रभु आपको बीमारी से बाहर निकालेगा। ये तबीता से सीखना है हमको। हालेलुया, हालेलुया। और धन्यवाद हो ऐसे भाई बहन लोगों का कि वो विश्वासी लोग ने वो तबीता के लिए प्रार्थना किया। आप चर्च में जब आएंगे तो आपके लिए भी प्रार्थना किया जाएगा। वो विश्वासी भाई बहन लोगों ने तबीता के लिए प्रार्थना किया, इसीलिए फायदा है। चर्च में आने का फायदा होता है कि आपके लिए ना लोग प्रार्थना करेंगे। चर्च में आने का यही फायदा है कि तुम्हारे लिए लोग प्रार्थना करेंगे, जो तबीता के लिए किया गया। हालेलुया। अगर तबीता चर्च में नहीं जाती तो कोई भाई लोग उसके लिए प्रार्थना नहीं करते, और चर्च में नहीं जाती तो परमेश्वर का भी दया उसके ऊपर नहीं आता, और वो हमेशा गड़ी रहती थी, मुर्दा ही बनकर सड़ गई होती वहां पर। हालेलुया। इसलिए कलीसिया चर्च में आना जरूरी है आप लोगों को। आप आएंगे तो हम आपके लिए दुआ भी करेंगे। आप आएंगे तो पूरा चर्च आपके लिए दुआ करेगा। आप आएंगे, प्रभु आपके जीवनों में आपको मरने नहीं देगा, बल्कि और जिलाएगा। मरते मरते डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन प्रभु आपको मरने नहीं देगा। प्रभु आपके ऊपर दया दिखाएगा, क्योंकि तुम चर्च में आते हो, इसलिए प्रभु आपको क्या करेगा? दया दिखाएगा। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। इसलिए तबीता, और हमने तबीता, आप सुनिएगा, तबीता तो धर्मी औरत थी। तबीता तो धर्मी औरत थी। तबीता धर्मी औरत थी। हमने बाइबल के अंदर कुछ पढ़ा था वचन, मेरे साथ में आएगा। नीति वचन की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। नीति वचन की किताब 10वां अध्याय, प्रोवर्ब्स, साम्स के बाद में प्रोवर्ब्स आता है। नीति वचन की किताब 10वां अध्याय में जाते हैं। हमने पिछले हफ्ते ये वचन को कोट किया था, हमने देखा था। देखिएगा क्या लिखा गया है। 10वां अध्याय 27 वचन, 10 चैप्टर 27 वर्स। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। वापस से पढ़िएगा जोर से ब्रदर। यहोवा का भय मानने से, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, आयु जिंदगी बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। थोड़ा दिन होता है। दुष्ट लोग ज्यादा दिन नहीं जीते हैं। अगर आप भी दुष्ट करते हैं ना, प्रभु आपको जीने नहीं देगा। बोलेगा, परमेश्वर बोलेगा धरती का बोझ है ये। हालेलुया। इसको पैदा कर भी इस धरती के ऊपर रख के कुछ फायदा नहीं है, वेस्ट है। ये पूरा धरती के ऊपर वेस्ट काम कर रहा है। दुष्टों का जीवन थोड़ा ही है, परंतु जो यहोवा का भय मानेगा उसकी आयु बढ़ाएगा परमेश्वर। ऐसे नहीं बढ़ेगा, वो बढ़ाएगा। जब आप यहोवा का भय मानोगे तो वो आपका 1 साल, 2 साल, 3 साल बढ़ाते जाएगा, और जो समय रखा है वो समय तक आपको लेकर जाएगा परमेश्वर। हालेलुया। हर साल आपकी आयु बढ़ाएगा आपका परमेश्वर। जब आप भय मानोगे, डर रखोगे परमेश्वर का, प्रभु आपकी उम्र को क्या करेगा? बढ़ाएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं है कि तुम डायरेक्टली 60 साल तक जी लोगे, ऐसा नहीं है। वो आयु को बढ़ाता रहेगा, हर साल बढ़ाता है। जब आप प्रभु का भय मानोगे,
और फिर आपके लिए जो उसने समय रखा है वो 60 साल 70 साल तक आपको बढ़ाते बढ़ाते तक वो समय तक लेकर आएगा। फिर आपका समय पूरा हो गया तो वो आपको है ना अपने पास में क्या कर लेगा, बुला लेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं दुष्ट की आयु कम हो जाती है, वो दुष्ट समय से पहले मर जाता है, दुष्ट लोग समय से पहले मर जाते हैं। तो यहाँ पर तबीता तो दुष्ट औरत नहीं थी, तबीता तो दुष्ट औरत नहीं थी, तबीता तो धर्मी औरत थी, इतनी अच्छी औरत थी तबीता, लेकिन वो कैसे समय से पहले मर गई। कलीसिया सुन रहे ना, सुनिएगा। पिछले हफ्ते का आधा ही संदेश दिया था, अभी पूरा संदेश कर रहा हूं मैं, और आगे अभी बहुत कुछ है, हम जाएंगे अभी, ठीक है। तो तबीता तो दुष्ट औरत नहीं थी, और दुष्ट लोग समय से पहले मर जाते हैं, लेकिन तबीता तो दुष्ट नहीं थी, वो क्यों समय से पहले मर गई। प्रश्न नंबर 1, वो दुष्ट औरत नहीं थी फिर भी समय से पहले मर गई। दूसरा, बाइबल में हमने यशाया 57 चैप्टर में हमने पढ़ा था, यशाया 57 चैप्टर में 1 और 2 वचन में क्या पढ़ा था हमने वहां पर कि धर्मी लोगों को परमेश्वर क्या करता है, धर्मी लोगों को उठाता है, समय से पहले उठा लेता है, क्योंकि आने वाली विपत्ति से बचाने के लिए परमेश्वर धर्मी को भी उठा लेता है, समय से पहले उठाता है, ताकि विपत्ति से बच जाए धर्मी लोग। हालेलुया। विपत्ति से बचाने के लिए उठाता है, नहीं तो वो उठाएगा नहीं, धर्मी लोगों को वो उठाएगा नहीं, धर्मी लोगों को वो जीने देगा। जैसा अय्यूब को जीने दिया, अय्यूब को पूरा जीवन जीने दिया उसको, हालेलुया, ऐसे नहीं उठाता है। वो विपत्ति आएगा इसीलिए आपको क्या करेगा, उठा लेगा वो। तो अब तबीता के ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली थी, प्रभु इसके ऊपर कौन सी विपत्ति आने वाली थी कि उसको तू समय से पहले उठा लिया। तो दूसरा प्रश्न, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाला था, कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि आगे का जब मैं तबीता के बारे में पढ़ता हूँ तो तबीता के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आने वाली थी। हालेलुया। फिर भी वो समय से पहले मर गई, ना तो वो दुष्ट थी, ना तो कोई विपत्ति आने वाला था, तो फिर समय से पहले क्यों मर गई। हालेलुया। तो फिर क्यों मर गई, मैं आपको बता रहा हूँ, चलिए सुनेगा। कलीसिया, आप लोग है ना, आप लोगों को लगता है कि वो व्यक्ति जवानी में मर गया, दुष्ट है इसलिए मर गया, वो गंदा आदमी इसलिए मर गया। हम लोग आरोप लगाते हैं कि वो गंदा था, वो ऐसा था इसलिए मर गया। हालेलुया। जरूरी नहीं है। हालेलुया। सुनेगा, समय से पहले तबीता क्यों मर गई समय से पहले, वो मैं बताता हूँ। क्योंकि तबीता बहुत ही काम करती थी, बहुत ही मेहनत करती थी, सिलाई, परमेश्वर का भवन में भी जाती थी, प्रभु की सेवा भी करती थी, प्रभु की आराधना भी करती थी, और साथ ही साथ काम भी करती थी, बिजनेस करती थी, कपड़ा सिलाती थी, है ना, विधवाओं को मदद करती थी। लेकिन इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि तू इतनी सिलाई करना, इतना मेहनत करना कि शरीर को थका देती थी, शरीर को थका देती थी। हालेलुया। मेरे प्यारो, शरीर का उसने ध्यान नहीं दिया, शरीर का ध्यान नहीं दिया, और जब आप शरीर का ध्यान नहीं दोगे तो आप भी समय से पहले क्या हो जाओगे, मर जाओगे। अपने शरीर का थोड़ा ध्यान करो, चिंता करो, इस शरीर को आप क्या खिला रहे हैं वो भी देखो, इस शरीर को आप थकाओ मत, इस शरीर को क्या खिला रहे हो, क्या पिला रहे हो। हालेलुया। वो भी देखो। आप सिर्फ दारू पी के जाओगे तो आप ऐसे ही मर जाओगे समय से पहले। आप क्या पिला रहे वो देखो, इसको क्या खिला रहे वो भी देखो, शरीर को क्या खाना चाहिए, शरीर को है ना जो पौष्टिक चीज है वो पौष्टिक आहार खिलाओ। अगर पौष्टिक चीज खिलाते रहोगे तो आप जियोगे, और सिर्फ गंदी चीज खाओगे, है ना, गंदी चीज। समझ रहे गंदी चीज क्या है, यानी जो आपके पेट को फुला दे, जो आपको कैंसर लेकर आ जाए, जो आपके जीवनों में बीमारी लेकर आए, वो सारी चीज मत खाइएगा। तेल की चीज ज्यादा से ज्यादा, शक्कर ज्यादा खा लेंगे, आप शक्कर का चाय पी लेंगे ज्यादा से ज्यादा। अरे शरीर की भी एक लिमिट होती है, शरीर ज्यादा शक्कर नहीं मांगता है। कुछ पास्टर्स लोगों को हमने देखा कि चाय पे चाय, है ना,
इतना चाय और शक्कर की मात्रा इतनी बढ़ गई कि आज डायबिटीज होकर वो बेड पे पड़ गए वहां पर। यहाँ पर कलीसिया हमने कई पास्टर्स लोगों को देखा, शरीर का ना थोड़ा ध्यान दो, हालेलुया, ये शरीर को है ना रेस्ट दो, जब सोना है अच्छे से इसको नींद दो, है ना, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़िएगा, हालेलुया, जितना खाना है उतना ही खाइएगा, जंक फूड है ना, तेल वाला चीज है, सारी चीज को अवॉइड करिएगा। इसका एक नियम है, ये शरीर का एक नियम है, वो शरीर को वो नियम पे चलाइएगा, जो नियम है वो नियम पे चलाइएगा। इसको 8 घंटे की नींद चाहिए, 8 घंटा प्रॉपरली नींद दीजिए। आप सिर्फ 2 घंटा 3 घंटे ही सोओगे तो कैसा चलेगा? फिर आप समय से पहले ही मर जाओगे, फिर बाल भी झड़ने लगेगा आपका फिर। हालेलुया, है यहाँ पर, है कलीसिया, सुन रहे क्या? मैं आ रहा हूँ, ये सब चीज रिपीट कर रहा हूँ, मैं आगे का स्टडीज है यहाँ पर। तो अब क्या हुआ? क्योंकि ये औरत ने अपने शरीर का क्या किया? ध्यान नहीं दिया। हालेलुया, आप ज्यादा से ज्यादा, कुछ लोग ना जिम जाते हैं, जिम में इतनी जिम करते हैं, इतना बाइसेप बनाते, इतना इतना, और फिर बाद में ऐसा दिखाते रहते, दिखाते, फिर क्या होगा? ज्यादा ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऐसे, एक दिन नस क्या करेगा? नस बोलेगा भैया बस कर रहे, बस कर, इतना मत खींच रहे। फिर नस क्या हो जाएगा? ले, तूने मेरा पारा गर्म कर दिया। फिर उधर ही चक्कर आके कुछ लोग उधर ही गिर जाते हैं। फिर बड़ा बड़ा ब्रेकिंग न्यूज आता है टीवी में, ये एक्टर मर गया हार्ट अटैक आके जिम में, वो एक्टर मर गया हार्ट अटैक आके ट्रेडमिल पे भागते भागते। बीच में कितना न्यूज आ रहा था कोरोना वायरस में। हालेलुया, है यहाँ पर। तो आप क्या खाते हैं? जो एलर्जी पेशेंट है, जो एलर्जी है, आपको मालूम है कि भैया मेरे को एलर्जी है, मेरे को धूल से एलर्जी है, तो मैं क्यों जाऊं साफ सफाई करने? अरे जा साफ सफाई कर, लेकिन मास्क तो पहन। हालेलुया, मास्क तो पहन। मास्क नहीं पहनूंगी मैं, बड़ा प्रभु मेरे को देख लेगा, प्रभु मेरे को संभाल लेगा। अरे प्रभु संभालेगा, लेकिन तू क्यों अपने बीमारी कर रही है? जाओगे फिर दोगे, फिर धूल बैठेगा, फिर क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद में बीमार पड़ जाओगे, फिर 20-25 हजार का फटके। हालेलुया, कई लोगों का एलर्जी है, जैसे मैं पूरी खाता हूँ तो जैसे ही पूरी खाओ तो गड़गड़ 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 चालू हो जाता है। तो मुझे एलर्जी है भैया पूरी तेल भी का, बटाटा खा लो तो उधर गैस बन जाता है मेरे को, दूध पी लो उधर ही गैस बन जाता है, और फिर बाद में मैं दूध पी लूं, फिर बाद में बोलूंगा अरे पेट एकदम टाइट लग रहा है, फूला हुआ लग रहा है ऐसा। तो अपने शरीर की मुझे चिंता करना है ना भैया, मेरे को मेरा शरीर को पूरी नहीं चाहिए तो मैं पूरी क्यों खिलाऊं इसको? मेरा शरीर बोलता है मेरे को दूध नहीं चाहिए, मेरे को, तो मैं इसको दूध नहीं देता। मेरा शरीर बोलता है मेरे को बटाटा नहीं चाहिए, स्किप कर, सिर्फ समोसा मेरेगा चलेगा। तो क्योंकि समोसा को मैं नहीं छोड़ सकता, वड़ा पाव को मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने बोला परमेश्वर सिर्फ एक दिन में एक, तो ठीक है, एक दिन में एक ही, मैं ज्यादा नहीं खाता प्रभु, एक ही दिन में एक ही खाता हूँ, ऐसा। हालेलुया, तो आपके शरीर को क्या चाहिए वो देखिएगा। जो यह तबीता अच्छी औरत थी, तबीता आराधना करने वाली, आप भी आराधना करते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आराधना करते करते शरीर का भी तो थोड़ा ध्यान दीजिए ना। हालेलुया, तो उसको थोड़ा से क्या करो, कंट्रोल करिएगा। हालेलुया, मेरे प्यारो, बाइबल के अंदर हमने कई ऐसे लोगों को देखा है मरते हुए। आज हम लोग एक और वचन को देखते हैं, प्रकार है ना, सबोपदेशक, वही सबोपदेशक की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं। सबोपदेशक की किताब 7वां अध्याय में जाते हैं, 7वां अध्याय और 17वें वचन की ओर देखते हैं। चलिए कलीसिया, हम आज यहाँ से शुरू कर एक नया, चलेगा 17वें वचन को पढ़ते हैं। स्वोपदेशक, एक्लीसियास्टी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्लीसियास्टी का किताब, 7वां अध्याय 17वें वचन को पढ़ते हैं। अत्यंत दुष्ट भी ना बन, अत्यंत दुष्ट मत बन, और ना मूर्ख हो। तू क्यों अपने समय से पहले मरे? तू क्यों अपने समय से पहले मर रहा है? मैं देखो ये वचन इसीलिए लिया है क्योंकि ये बाइबल में ये वचन आया है। बाइबल में वचन आया कि तू क्यों अपने समय से पहले मरे। प्रश्न उधर आया, प्रश्न चिन्ह, क्यों तू समय से पहले मर रहा है। ये बाइबल के अंदर आया ये वचन, इसीलिए मैंने ये वचन लिया यहाँ पर।
परमेश्वर खुद बोल रहा है कि क्यों तू समय से पहले मर रहा है। परमेश्वर आप लोगों से पूछ रहा है क्यों मर रहा है पी पी कर, क्यों मर रहा है खा खा कर, क्यों मर रहा है अपने शरीर को थका थका कर इतना ज्यादा, क्यों मर रहे हो समय से पहले। परमेश्वर बोल रहा है क्यों मर रहे हो। इसका मतलब है प्रभु चाहता है कि तुम मत मरो समय से पहले। इन अदर वर्ड्स, God's desire that you should not die before your time. हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तू समय से पहले क्यों मरे, इसलिए वो पूछ रहा है क्यों मर रहा है। पता आपको, हालेलुया, ये औरत तबीता तो बहुत मेहनत कर करके मर गई, और यहाँ पर बाइबल बोलता है अत्यंत दुष्ट मत बन, दुष्ट और मूर्ख ना बन। ये दो चीज के ऊपर आज मैं बात करूंगा। दो चीज, आज लोग दुष्टता की वजह से मर रहे हैं, दुष्ट का काम कर रहे हैं, दुष्ट की वजह से, और कुछ लोग मूर्ख बन गए हैं। मूर्खता, जब आपको ज्ञान नहीं होता है ना, ज्ञान नहीं होने से आप समय से पहले मर जाते हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है जो दुष्ट था और वो समय से पहले मर गया। दुष्ट व्यक्ति समय से पहले मर जाता, गंदा व्यक्ति, हालेलुया, समय से पहले। बाइबल में पहला शामूएल की किताब 25 अध्याय में जाते हैं। पहला शामूएल 25 अध्याय में जाते हैं। पहला शामूएल 25 अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया है। और वहां पर पहला शामूएल 25 अध्याय के दूसरा वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। फर्स्ट शामूएल 25 चैप्टर 2 वचन से हम पढ़ते हैं, क्या लिखा गया। माहोन में एक पुरुष रहता था। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार कारमेल में था, और वह पुरुष बहुत धनी था, और उसकी 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों का ऊन कतरा रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो काले वंशी था। बस मेरे प्यारो, अभी हमने एक वचन पढ़ा, अत्यंत दुष्ट मत बन, मूर्ख ना बन। मूर्ख बनेगा तो समय से पहले मर जाएगा। दुष्ट मत बन, अगर दुष्ट बनेगा तो समय से पहले मर जाएगा। ये प्रभु का वचन है, और बाइबल के अंदर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति का नाम है नाबाल। बोलिए नाबाल। बोलिए पड़ोसी को, बोलो नाबाल। नाबाल, नो बाल, क्या बोलो, नाबाल। ऐसा सर पे हाथ दिखा, ऐसे नाबाल। नाबाल का मतलब क्या होता है? फुलिश मैन, मूर्ख व्यक्ति। इसके अंदर दोनों क्वालिटी है, दुष्ट भी है और मूर्ख भी है। परमेश्वर ने क्या बोला? दुष्ट मत बन, मूर्ख मत बन। क्यों समय से पहले मर रहा है? ये दो चीज तेरे जीवनों में है, इसलिए तू समय से पहले मर रहा है। दुष्ट के वजह से और मूर्खता के वजह से लोग मर रहे हैं। यहाँ पर नाबाल था, नाबाल धनी व्यक्ति था। बाइबल बोलता है नाबाल धनी था, पैसे वाला था। नाबाल का बिजनेस था, और कर्मेल में उसका बिजनेस था, और उसके पास में ढेर सारी भेड़ बकरियां थी। लगभग उसके पास में 3000 भेड़ थे और 1000 बकरियां थी उसके पास में। 3000 भेड़, समझ रहे? 3000 भेड़ और 1000 के लगभग बकरियां उसके पास में थी। इतना पैसे वाला था। और बाइबल बोलता है कि नाबाल एक दिन अपनी सारी भेड़ को लेकर गया कर्मेल में, और वहां पर वो भेड़ का ना, वो बाल निकालते हैं ना ऊन के लिए, तो वो ऊन कतरवाने के लिए, वो बाल निकालने के लिए गया वहां पर। और उसको निकालकर वो मार्केट में बेचकर उसको बहुत पैसे आने वाला था, उसको बहुत पैसे मिलने वाला था। वहां पर जाकर उसकी बहुत फायदा होने वाला था, उसके जीवन में प्रॉफिट होने वाला था। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? हालेलुया बोलेंगे। जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो सोए कहे हालेलुया, जो आग से भरे कहे हालेलुया, जो बोर हो गए कहे हालेलुया, जो नींद में कहे हालेलुया। ठीक है, आमीन। है ना यहाँ पर? नहीं है तो कल तुम्हारा भी विसर्जन कर देंगे। कल लास्ट ही दिन, इधर ज्यादा दिन टिकने नहीं देंगे आपको।
आए तो चुपचाप रहो, नहीं तो विसर्जन। समझ जाओ क्या? हमारे परमेश्वर के सामने कोई ऐसा डेरा बैठा के बैठ सकता है ज्यादा दिन बैठने नहीं दूंगा। अच्छा लेगा इधर से। हालेलुया। चले यहाँ पर नाबाल बाइबल बोलता है कि ये कौन था पता है? नाबाल, ये बाइबल बोलता है कि बुरा काम करने वाला व्यक्ति। क्या था? बुरा काम करने वाला व्यक्ति था ये। चले पढ़ते हैं 25 अध्याय में वापस से। उस पुरुष का नाम नाबाल, हाँ, और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। उसकी एक पत्नी भी थी, पत्नी का नाम अबीगैल थी। है ना? अबीगैल देखो पत्नी, पति कैसा था और पत्नी कैसी थी, दोनों में फर्क है। पढ़े हो ब्रदर? स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी। उसकी औरत बहुत ही बुद्धिमान थी। पत्नी, ऐसी पत्नी मिली थी जो बुद्धिमान थी। धन्यवाद हो ऐसी बुद्धिमान पत्नी मिलने का। मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल रही नहीं बुद्धिमान औरत, इसके लिए शादी मेरा हो रहा ही नहीं अभी तक। बुद्धिमान पत्नी थी, इसको मिली। कितना सौभाग्य था ये आदमी कि बुद्धिमान औरत मिली इसको पत्नी, और रूपवती थी, बुद्धि भी था और सुंदर भी औरत थी। वाह, ऐसी तो मुझे चाहिए। ठीक है। परंतु पुरुष कठोर, परंतु नाबाल पति कैसा था? बुद्धिमान था क्या? नहीं, कठोर। बोलो कठोर था। और बुरे काम करने वाला था। बुरे काम, दुष्ट काम करने वाला था वो। दुष्ट पति और पत्नी कितनी अच्छी, पत्नी बुद्धिमान, पत्नी रूपवती सुंदर, और ये दुष्ट आदमी, दुष्ट इतना दुष्ट था। इसकी पत्नी भी एक दिन बोलती है कि मेरा आदमी दुष्ट है, बोलती भी है ना, और बोलती है कि मेरा आदमी मूर्ख भी है। उसका नाम ही नाबाल है ना, लिखा है वहां पर। चलो पढ़ते हैं ना, देखो कितना है ना आगे। मेरा ये वो काले वंशी था। नहीं, ब्रदर 25 वचन को पढ़िएगा, 25 वचन को। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त ना लगाए। ये पत्नी अपने पति को बोलती है मेरा पति दुष्ट है, हे दाऊद इसके ऊपर ध्यान मत लगाइए, तो दुष्ट है मेरा पति। क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वो आप है। जैसा उसका नाम है, उसका नाम नाबाल है, वैसे ही वो आप है। उसका नाम तो नाबाल है, और सचमुच में मूर्खता पाई जाती है। सचमुच उसमें मूर्खता पाई जाती है। मेरा पति मूर्ख है, मेरा पति दुष्ट है। पर मैं दाऊद सुनिए बुरा काम करता था। अलीशिया ध्यान से सुनिए, ये पति, इसके भेड़ बकरी इतनी थी, और जिधर इसके भेड़ बकरी चारा चरती थी वहां पर दाऊद था। दाऊद और दाऊद की सेना वहां पर थी। दाऊद की सेना उसके भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे। दाऊद की सेना भेड़ बकरियों की रखवाली कर रहे थे। पता आपको, भेड़ जब चरती है तो भेड़िया आकर क्या करेगा? उठाकर लेकर जाएगा, या फिर कोई दुश्मन लोग आकर वो भेड़ को उठाकर लेकर जाएंगे। इतनी सारी भेड़ बकरियों की रक्षा किसने किया पता है? दाऊद ने और उसके लोगों ने वो भेड़ बकरियों की इतनी निगरानी किया। इसलिए एक भी भेड़, नाबाल का एक भी भेड़ गायब नहीं हुआ। नाबाल का एक भी भेड़ को हानि नहीं पहुंचा, नुकसान नहीं पहुंचा, और नाबाल का भेड़ बकरियां सुरक्षित था उनकी निगरानी में। दाऊद और उनके लोगों की निगरानी में सुरक्षित था ये नाबाल का भेड़ बकरियां। और जब नाबाल गया ना, उन कतरवाने फायदा होने वाला था, तो दाऊद ने बोला जाओ नाबाल के पास जाओ, नाबाल को बहुत अच्छा फायदा होने वाला है पैसे से। जाओ और नाबाल को बोलो, नाबाल सुनो, थोड़ा हमको दे दो, थोड़ा मदद दो, थोड़ा पैसा दे दो, थोड़ा हमको, देखो जो भी लगेगा वो हमको थोड़ा मदद करो हमको यहाँ पर। हालेलुया, क्योंकि हमने तेरे भेड़ बकरियों की रखवाली किया। इतना दिन हमने तेरे भेड़ बकरियों की रखवाली किया, एक भी भेड़ तेरी गायब नहीं हुई, एक भी बकरियां तेरी गायब नहीं हुए, एक चोर ने भी तेरे भेड़ बकरियों को नहीं लेकर गया। हे नाबाल, तेरी दया हम पर कर, थोड़ा से तो मदद कर दे हम लोगों को। हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। नाबाल और दाऊद ने रखवाली किया ना, दाऊद और उसकी सेना ने रखवाली किया।
तो नाबाल का फर्ज बनता था कि मैं थोड़ा से मदद कर दूं पैसों से हालेलुया। लेकिन नाबाल ने क्या किया पता है? नाबाल तो बुरा आदमी है, नाबाल तो भ्रष्ट आदमी है, नाबाल तो दुष्ट है। नाबाल को इतना मदद किया दाऊद ने और उसकी सेना ने, लेकिन ये नाबाल क्या बोलता है? कौन दाऊद? बोलता है कौन दाऊद? मैं नहीं जानता कहां से आया कौन दाऊद। बोलता है मैं नहीं जानता उसको, कौन दाऊद। हालेलुया। देख रहे यहाँ पर नाबाल क्या हो गया? दाऊद को इनकार कर दिया। बोलता है कौन दाऊद? मैं नहीं जानता दाऊद। अरे यही दाऊद ने तेरी भेड़ बकरियों की रक्षा किया, उसकी सेना ने रक्षा किया, और अब तू पूछता है कि कौन दाऊद? और उसका विद्रोह किया, विरोध किया। नाबाल ने विरोध किया। हालेलुया। मेरे प्यारो, दुष्ट आदमी था वो। कलीसिया ध्यान से सुनिएगा, इसने दाऊद का अपमान नहीं किया। इसने किसका अपमान किया पता है? इसने दाऊद के ऊपर जो अभिषेक है, दाऊद के ऊपर जो अभिषेक था, परमेश्वर ने जिसको राजा का अभिषेक किया है, उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है, अभिषेक है दाऊद का, इस नाबाल ने राजा का नहीं बल्कि राजा के ऊपर जो अभिषेक है, उस अभिषेक का इसने विरोध किया। इतना दुष्ट था कि परमेश्वर के दास के खिलाफ आ रहा है, परमेश्वर के अभिषेक के खिलाफ आ रहा है ना, दास के खिलाफ आ रहा है। ये उसका बड़ा जुर्म था उसका। मेरे प्यारो सुनिएगा कलीसिया, अगर आप भी मुझ पर जो अभिषेक है, इस कलीसिया के अंदर जितने भी लीडर उनके ऊपर जो अभिषेक है, अगर आप भी उनके खिलाफ आओगे ना, आप भी अगर खिलाफ आओगे ना नाबाल की तरह, तो परमेश्वर आपको बख्शेगा नहीं ज्यादा देर। अभिषेकित व्यक्ति के खिलाफ मत आइएगा, अभिषेकित व्यक्ति के खिलाफ में मत जाइए, विद्रोह मत करो उसके खिलाफ। हालेलुया। खासकर अभिषेक, जिसके ऊपर अभिषेक है ना, उस व्यक्ति के बारे में ना अनाप शनाप तो बको ही मत आपको। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। इस नाबाल ने अभिषेकित व्यक्ति को अपमान किया और बोलता मैं नहीं जानता, उसको मैं नहीं दूंगा, विद्रोह किया। और पता है आपको क्या हो गया? फिर परमेश्वर ने 10 दिन के बाद में बदला लिया। स्वयं परमेश्वर ने बदला लिया। पता है 10 दिन, उसको सिर्फ 10 दिन ही जीने दिया। फिर परमेश्वर ने 10 दिन के बाद में इस व्यक्ति को क्या कर दिया? मार दिया। कहां पर लिखा है? चलेंगे देखते हैं। पहला शमूएल वही 25 अध्याय में, वही शमूएल के 25 अध्याय के हम जाते हैं और वहां पर हम 37 वचन को पढ़ते हैं, नहीं 38 वचन को पढ़ते हैं। और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वो मर गया। 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मार दिया कि वो मर गया। देख रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर ने ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने दिया। नाबाल, तू मेरे अभिषेकित व्यक्ति के खिलाफ आता है, तू दुष्ट है, तू इतना दुष्ट हो गया कि मेरे अभिषेकित व्यक्ति की तू खिलाफ आ रहा है। और परमेश्वर ने बदला लिया और परमेश्वर ने दुष्ट को ज्यादा दिन जीने नहीं दिया। ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 10 दिन ही जी पाया ये नाबाल, 10 दिन। और 10 दिन के बाद स्वयं परमेश्वर ने मारा कि वो मर गया। हालेलुया। देख रहे, दुष्ट व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं जी पाता है। दुष्ट व्यक्तियों का लाइफ ज्यादा दिन नहीं है, दुष्ट व्यक्तियों का लाइफ बहुत कम है। अगर आप भी दुष्ट काम कर रहे हैं, आप भी दारू पीते हैं, व्यभिचार करते हो, सिगरेट पीते हो, तंबाकू खाते हो, गाली गलौज देते हो, मारपीट करते हो, धोखा देते हो, फंसाते हो, लूटते हो, चोरी चमारी करते हो, बदनामी करते हो, आपके अंदर में भर भर कर दुष्टता है, तो परमेश्वर आपके लिए भी ज्यादा दिन नहीं रखा है। हालेलुया। ये आपके हाथ में है कि मैं दुष्ट बनूं या धर्मी बनूं। धर्मी रहोगे तो प्रभु आपको पूरा जीने देगा। अगर दुष्ट व्यक्ति को परमेश्वर ज्यादा दिन भी नहीं रहने देता, क्योंकि हमने वचन में पढ़ा कि दुष्ट की आयु घटती जाती है, दुष्ट की आयु कम हो जाती है। दुष्ट की आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हालेलुया है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा, है ना, इसकी औरत बहुत अच्छी थी, इसकी औरत बहुत अच्छी थी। दाऊद ने बोला
दाऊद ने बोला, हे नाबाल, तू मेरे खिलाफ आ रहा है, मैं कल आकर तेरे को मारूंगा मैं। और दाऊद ना निकल पड़ा मारने के लिए। और जैसे ही दाऊद निकल पड़ा, ये औरत आई और दाऊद के पास में गिर गई। बोलती है, दाऊद मेरे पति को बख्श दे, मेरे पति को दाऊद मत मार, वो तो दुष्ट है, वो तो मूर्ख है, वो मूर्ख है ना, मूर्ख है, मत मार। पता आपको, ये औरत की वजह से उसको जीवन दान भी मिल गया था। ये औरत ने उसकी जीवन, उसके लिए आयु, उसके आयु को बचा डाला। एक बुद्धिमान औरत ने अपने पति का लाइफ को बचा डाला, मरने नहीं दिया। दाऊद से तो बचा पाई, लेकिन परमेश्वर से नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने 10 दिन के बाद में उसको जीने नहीं दिया, 10 दिन बाद में उसको मार ही डाला। हालेलुया, धन्यवाद हो ऐसी पत्नी का। ऐसी पत्नी के वजह से कई पुरुष लोग ना अभी भी जिंदा है, कई पुरुष लोग जिंदा हैं, बचे हैं, क्योंकि वो पत्नी आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप तो दुष्ट है, पति शायद दुष्ट होगा, पति शायद मूर्ख होगा, लेकिन आपकी प्रार्थना के वजह से, जैसे नाबाल अपनी पत्नी की वजह से बच गया था, थोड़ी देर के लिए तो बच गया था 10 दिन तक, लेकिन 10 दिन बाद परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं पाया, क्योंकि वो अभिषेकित व्यक्ति के खिलाफ आ गया। तो बुद्धिमान औरत होना बहुत अच्छा है कि बुद्धिमान औरत आपके लिए प्रार्थना करती है। बुद्धिमान औरत की वजह से कई पति लोग बचे हैं, सुरक्षित है यहाँ पर। इसलिए बुद्धिमान औरत बनिए, आप लोग भी बुद्धिमान बनो, मूर्ख मत बनो, हमेशा बुद्धिमान बनिएगा। हालेलुया। तो दुष्ट की आयु क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाइबल में हम लोग जाते हैं प्रेरितों की किताब और 12 अध्याय में जाते हैं। बाइबल में हम प्रेरितों की किताब 12 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? 12 अध्याय और 20 वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। प्रेरितों की किताब 12 अध्याय 20 वचन से हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। हेरोदेस सूर और सैदा के लोगों में से बहुत अप्रसन्न था, इसलिए कि वे चित्त होकर उसके पास आए और बरस्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी था, मनाकर मेल करना चाहा, क्योंकि राजा के देश से उनके देश का पालन पोषण होता था। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। तब लोग पुकार उठे, ये तो मनुष्य का नहीं, ईश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा ना दी, और वो कीड़े पड़ के मर गया। कीड़े पर पड़कर मर गया, कीड़े लग गए और वो मर गया। ध्यान से सुनेगा कलीसिया, यहाँ पर एक और व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है। एक व्यक्ति है जो राजा है, हेरोदेस है, हेरोदेस राजा। और यहाँ पर बाइबल बोलता है हेरोदेस राजा ना सूर और सैदा के लोगों से नफरत करता था। हेरोदेस राजा को ना सूर और सैदा के लोग पसंद नहीं थे, उनसे नफरत करता था। और इसीलिए सूर और सैदा के कुछ लोग आए ताकि वो राजा से मेल मिलाप करना चाहते थे। वे चाहते थे कि राजा हमसे खुश हो जाए, मेल मिलाप करे, क्योंकि राजा उनसे खुश नहीं था। इसीलिए वो लोग आए, वो चाहते थे कि राजा के साथ में हमारा क्या हो जाए, वापस से मिलन हो जाए। और जैसे ही कुछ लोग आए तो राजा से डायरेक्टली मुलाकात नहीं होती बेटा, डायरेक्टली मुलाकात नहीं होगा। तो ये लोग आए, राजा का एक कर्मचारी था, वो कर्मचारी को पकड़ा और राजा के कर्मचारी को बोला, हे कर्मचारी, राजा से हमारा भेंट करवाओ ना, राजा से हमारा मेल मिलाप कराओ ना, हमको वापस से उनके साथ में रिश्ता बांधना है, क्योंकि वो राजा हमारे देश को मदद करता है, वो राजा हमारे देश को मदद करता है, प्लीज हमको उससे वापस से मेल मिलाप कराइए ना। तो ये कर्मचारी ने क्या किया, ये कर्मचारी ने राजा को बोला, राजा सुनो, वहां के लोग आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, क्या करें राजा। राजा ने बोला ठीक है, वो लोग आए मिलने के लिए, ठीक है, अगले दिन मैं मिलता हूँ। और अगले दिन राजा आया और अपने सिंहासन पर बैठा और सूर और सैदा के लोग वहां थे, और राजा अपने सिंहासन पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, है ना, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा था, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, है ना, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था, उन लोगों को इतना बोल रहा था। और जैसे ही बोल रहा था, वहां के लोग जो सामने सुन रहे थे, उन लोगों ने क्या, उनको ललकारा,
उन्होंने वहां पर क्या आवाज दिया पता है? बोलते हैं, राजा ये तेरे शब्द नहीं है राजा, ये ईश्वर का शब्द है। क्या बोल रहे हैं? ईश्वर का शब्द है ना? राजा बोल रहा है, राजा बोल रहा था, लेकिन उन लोगों ने क्या बोला पता है? लोगों ने बोला, वाह कितना अच्छा बोल रहा है राजा, वाह राजा कितना अच्छा बोल रहा है राजा, ये तू नहीं है, तेरे अंदर ईश्वर बोल रहा है, तेरे अंदर ईश्वर बोल रहा है, तू खुद ईश्वर है, तू ईश्वर है, तू ईश्वर है, तेरे अंदर से ईश्वर बात कर रहा है। देख रहे? और जैसे लोगों ने इधर बोलना चालू किया, राजा खुश हो रहा था, वाह मेरी तारीफ हो रही है, मुझे ईश्वर बना दिया, मुझे ईश्वर बोल रहे हैं, वाह मेरी तारीफ कर रहे हैं, हालेलुया। और जैसे राजा एकदम फूल रहा था, घमंड हो रहा था, वैसे स्वर्गदूत आया और स्वर्गदूत ने एक फटके मारा। बोले फटके मारा। किसको मारा? बोलो राजा को मारा। किसने मारा? एक मारा ऐसा, और राजा के अंदर बॉडी में क्या आ गया पता? कीड़े आ गए। बोलो कीड़े आ गए, कीड़े पड़ गए उसके ऊपर, और ऐसा जख्म हो गया कि कीड़े पड़ गए, पूरे कीड़े उसके बदन में, हालेलुया। और कीड़े बढ़कर है ना मर गया। बोलो मर गया, वो राजा मर गया। लेकिन राजा को जिंदा नहीं किया वापस से, नाबाल को जिंदा नहीं किया। नाबाल पियक्कड़ था, उधर लिखा है पार्टी शार्टी करता था, है ना, रंग रैलियां मनाता था नाबाल, इतना पार्टी शार्टी। परमेश्वर ने बोला ये नाबाल सी पार्टी शार्टी करता है, इसको 10 दिन बाद में मैं ऐसे ही मार देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पार्टी शार्टी करने वाले लोग इस धरती पे, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने 10 दिन बाद में उसको क्या कर दिया? मार दिया। ये हेरोदेस राजा, ये राजा फूल रहा है घमंड में, स्वर्गदूत ने एक मारा और कीड़े पड़ गए, और कीड़े ने पता है, एक कीड़े ने मार दिया। कीड़ा कितना बड़ा रहता है? कीड़ा कितना बड़ा रहता है? कितने लोगों ने कीड़ा देखा है? हाँ, कीड़ा देखा है? कौन सा कीड़ा देखा है? हालेलुया। है यहाँ पर मैं रिसेंटली एक फेसबुक देख रहा था, पता नहीं हमारे टीम में से भेजते रहते सर फेसबुक पे, और किसी के पाँव में ना कीड़े पूरे कीड़े भरे थे, पूरे कीड़े ना। और फिर मैं देखा, मेरे को एकदम गंदा लगा, पूरा कीड़े थे, बोलो वीडियो भेजा था, और वो कीड़े फिर ना ऐसा काटा गया, और जैसा काटे ना पूरा होल। उनको देख के एकदम उल्टियां जैसा आने लगा कि मैं बोला इतने कीड़े, इतने गंदे कीड़े वो पैर के अंदर, और छोटे कीड़े ने इस राजा को क्या कर दिया? मार दिया। राजा का हाइट कितना था? राजा का हाइट कितना होगा? राजा का हाइट? आपकी हाइट कितनी है? 5, 6 जो भी है, 5 या 6। हम लोग पढ़े कि कीड़ा बड़ा है? आप पढ़े कि कीड़ा बड़ा है? हाँ, आपने मारना चाहिए कीड़ा को या कीड़ा मारेगा आपको? छोटा कौन है? इतना छोटा सी कीड़ा आपको मार दिया, इतना छोटा सी कोरोना वायरस का कीड़ा अंदर गया, छी। एक छोटा सा कीड़ा, हालेलुया, है ना, एक छोटा सा कीड़ा, बोले एक छोटा सा कीड़ा आदमी को मार दिया। वो एक डायलॉग था, मैं आगे हो जाने वाला नहीं हूँ। क्या? एक छोटा सा मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, किंडर बना देता है। एक छोटा से मच्छर इंसान को क्या बना देता है? तो इधर एक छोटा से कीड़ा इंसान को मार देता है। सोच रहे, द स्मॉल क्रिएचर्स, गॉड का एक छोटा सा क्रिएचर, सृष्टि, एक छोटा सा कीड़ा, एक राजा, एक बड़ा 5 फुट 6 फुट के आदमी को मार गिराया। हालेलुया। और लोगों को क्या लगा? लोगों को लगा अरे राजा कीड़े के वजह से मर गया, अरे राजा को कीड़ा लग गया था, लोगों को लगा कीड़ा ने खा कर मार दिया और वो मर गया। मेरे प्यारो, कीड़े ने नहीं, उसको पहले स्वर्गदूत ने मारा। स्वर्गदूत ने जिस दिन मारा ना, उधर ही वो मर गया था। उसी दिन वो मर गया, वो कीड़े लग गए उसको। हालेलुया। उसी दिन वो मरा है, एक्चुअली वो उसी दिन ही मर गया है, और फिर बाद में कीड़े क्या हो गए? वहां पर लगे पड़े हैं।
मेरे प्यारों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह भी दुष्ट था। इसने क्या किया पता है? राजा ने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को महिमा देने के बजाय ये अपने आप को महिमा ले लिया। लोगों को रोकना चाहिए था, लोगों को बोलना चाहिए था कि अरे सुनो सुनो सुनो, मुझे महिमा मत दो, मैं ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर तो परमेश्वर है, उसकी तारीफ करो, मुझे क्यों ईश्वर बोल रहे हो? लेकिन ये अपने आप को भूल रहा है, घमंड हो गया। महिमा, परमेश्वर की महिमा खुद ले रहा था राजा, परमेश्वर की महिमा खुद ले रहा था। यहाँ पर जब आप परमेश्वर की महिमा खुद लोगे ना, तो आपकी भी आयु क्या हो जाएगी? घट जाएगी। है यहाँ पर कलीसिया सुन रहे क्या? यहाँ पर जो परमेश्वर को देना है ना, वो परमेश्वर को दीजिए। उसको आराधना चाहिए, आप आराधना उसको दो, अपना मत करवाओ, अपनी बड़ाई मत करो, उसकी बड़ाई करो। जब आप अपनी बड़ाई करोगे, अपनी अपनी अपनी, मैं, ये ऐसा व्यक्ति दुष्ट है, ऐसा व्यक्ति दुष्ट है, ऐसा व्यक्ति के आयु घट जाती है। जब आप परमेश्वर की महिमा आप लेने लगते हैं, तो परमेश्वर सब देख रहा है कि तू महिमा लेकर बैठा है। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया? है यहाँ पर? चाहे आगे क्या स्टॉप कर दे। हाँ, एक और चीज बोलकर फिर मैं खत्म करूंगा। तो मेरे प्यारो, मरने का अलग अलग कारण है। हमने अभी देखा कि दुष्टता मरने का कारण है। दुष्ट हनन्याह और सफीरा को देखा, हनन्याह और सफीरा बाइबल के अंदर। हनन्याह और सफीरा है ना, अपनी खेती बेचा, दोनों पति पत्नी ने खेती बेचा, और खेती का दाम जो पूरा मिला था, पूरा दाम में से आधा दाम लाया, आधा, और परमेश्वर के चरणों में रख दिए। आधा, पूरा दाम नहीं रखा, आधा। और जाकर झूठ क्या बोल रहे हैं? झूठ क्या बोल रहे हैं? ऐसा दिखा रहे थे कि मानो कि पूरा दाम लेकर परमेश्वर के चरणों में डाल दिया। ऐसा दिखा रहे थे कि मैंने पूरा दाम लाकर डाल दिया। क्या पूरा दाम डाला था? क्या उन्होंने आधा डाला था, आधा। और उन्होंने झूठ बोला, वहां पर परमेश्वर के भवन में झूठ बोला। और जैसे झूठ बोला, पति पत्नी ने, हनन्याह और सफीरा, दोनों पति पत्नी धड़ाम से उधर ही गिर गए, और दोनों की उधर ही क्या हो गई? मृत्यु हो गई। समय से पहले ही दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उनका समय अभी भी बाकी था जीने का, वे और भी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उनके अंदर एक दुष्टता था। वो दुष्टता क्या था? झूठ बोलना। वो झूठ बोलते हैं, परमेश्वर के चरणों में भी आकर झूठ बोलते हैं। आप प्रभु के भवन में आते हो, फिर भी झूठ पे झूठ बोलते हैं। इस कलीसिया के अंदर मैंने कई लोगों को देखा है झूठ बोलते हैं, इवन लीडर्स को भी मैंने देखा है। मैं कतराऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर चर्च के अंदर हमारे लीडर्स को भी हमने देखे झूठ बोलते हुए, और बिंदास झूठ बोलते हैं, जरा से भी डर नहीं लगता है। और ऐसे लोगों को मैं सतर्क करना चाहता हूँ, अगर हमारे लीडर्स भी हैं, है ना, क्योंकि मैंने आप लोगों को पकड़ा है, जब आप झूठ बोलते हैं ना, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ, कभी कभी बोलता नहीं हूँ। और कई लोगों को मैं चाहता हूँ कि खुद सुधर जाए, मैं चाहता हूँ कि तुम खुद सुधर जाओ, प्रभु तुमसे खुद बातें करें, है ना। अगर तुम नहीं सुधरोगे तो परमेश्वर को 10 दिन भी नहीं लगेगा आपको इधर धरती पर, ना, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं चाहिए इस धरती के ऊपर। हालेलुया। है यहाँ पर? हालेलुया। कलीसिया है यहाँ पर? हाँ मेरे प्यारो, एक और चीज और बोलना है, उसको थोड़ा बोलकर अगले हफ्ते इस चीज को मैं कंटिन्यू करूंगा। दूसरा एक और चीज हमने लिखा था, वहां पर लिखा था कि अत्यंत दुष्ट ना हो और मूर्ख ना हो। क्यों मूर्ख हो रहा है? मूर्खता की वजह से तू अपने समय से पहले क्यों मर रहा है? मूर्खता। हालेलुया, बोलो मूर्खता। हाँ, बोले मूर्खता की वजह से भी मर रहे हैं समय से पहले। हाँ, मूर्खता। हालेलुया। अभी मुझे बताओ, मरकुस 16वें अध्याय कितने लोग ने पढ़ा है? मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, अगले हफ्ते प्रचार करूंगा। हाँ, थोड़ा से बता। मरकुस 16वें अध्याय कितने लोग ने पढ़ा है? 16वें अध्याय, उसमें क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में क्या होगा? चिन्ह होगा। जो विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, ये विश्वासी लोग दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, ये विश्वासी लोग बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे, ये विश्वासी लोग जहर भी पी ले तो क्या हो जाएगा? मरेंगे?
बाइबल में यीशु ने क्या बोला, तुम जहर भी पी लो तो मरोगे। अब शैतान देखो कितना चालाक है। वाओ, बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये लोग जहर पी लेंगे नहीं मरेंगे। अच्छा, ये लोग जहर पिएंगे नहीं मरेंगे यीशु, ठीक है, अच्छा है। अभी देखो ये लोग को कैसे मूर्ख बनाता हूं मैं। हालेलुया। अब शैतान क्या करेगा पता है आपको? शैतान आएगा, बोलेगा, है ना, बोलेगा, आपके पास आएगा और आपको टेस्ट करेगा। शैतान टेस्ट करेगा, परीक्षा लेगा। शैतान बोलेगा, ये सुनना, तेरे बाइबल में देख ऐसा लिखा है, तेरे बाइबल में लिखा है जहर पीलेगा तो मरेगा नहीं। पीले पीले, जरा से पीले पीले, तू मरेगा नहीं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? शैतान आपके पास में आएगा और आपको जहर लेकर आएगा सामने और क्या बोलेगा, जहर पी ले नहीं मरेगा, क्योंकि तुम्हारे बाइबल में लिखा है जहर भी पी लेंगे तो। और तुम क्या बोलोगे, हाँ शैतान, मेरे बाइबल में लिखा है हम नहीं मरेंगे। और फिर क्या करेंगे, शैतान बोलेगा ठीक है पीले पीले। और अगर तुम मूर्ख रहोगे ना, उसकी बातों में अगर आ जाओगे ना, तो तुम भी क्या कर लोगे, और पीने के बाद क्या हो जाओगे, क्या हो जाएगा पता है आपको? आप मर जाओगे। शैतान आपको बेवकूफ बनाया, आपको बेवकूफ बना दिया, मूर्ख बना कर गया। इसके लिए वाइजली काम करो, बुद्धिमता से काम करो। शैतान आपको ना कई वचन लेकर आएगा, आपको बोलेगा अरे बिल्डिंग से गिर जा, तुम्हारे बाइबल में लिखा है, हाथों हाथ उठा लेंगे। और तुम भी जाकर बिल्डिंग से उड़ी मारते और सोचते हैं कि वचन पूरा हो जाएगा। तुम्हें लगता है स्वर्गदूत आएगा उठा लेगा, चलो मैं मार के देखती हूँ मैं। और आप मारोगे, आप बचोगे नहीं, आप मर जाओगे। हालेलुया। है यहाँ पर कितना मूर्ख बनाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल का वचन में लिखा है मेरे प्यारों। इसलिए ये सारे संदेश में यहाँ पर लेकर रहा हूँ। 2 कारण वहां पर लिखा है, दुष्ट और मूर्खता की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं। अगले हफ्ते मैं मूर्खता के ऊपर बात करूंगा, कैसे यीशु के पास मूर्ख बनाने आया वो, और यीशु को भी मारने की कोशिश किया। बोलता है कि छलांग मार, उड़ी मार ले, स्वर्गदूत आएंगे बचा लेंगे तेरे को। क्या यीशु छलांग मारा, उड़ी मारा? यीशु मूर्ख नहीं था, यीशु बुद्धिमान था। यीशु ने बोला, ए तू मूर्ख बना रहा है मेरे को, मैं बुद्धिमान हूं, मैं मरूंगा नहीं, उड़ी मार कर। अगर आप लोग अगर बुद्धिमान है ना, तो शैतान की बातों में मत आइएगा। हालेलुया। शैतान है ना, मुझे भी सुनिएगा, खत्म कर रहा, आप डैनियल आ जाएगा। शैतान ना मुझे एक दिन मूर्ख बनाया, सन 2005 में शैतान मुझे मूर्ख बनाया। क्या बोल रहा था बोला, मेरे घर में बहुत कर्जा था, बहुत कर्जा। मैं बहुत गरीबी परिवार से आया हूँ प्यारो, मैं बहुत गरीबी परिवार से आया हूँ। तो मेरे घर में भी आपके जैसा बहुत कर्जा था, शांति नहीं, झगड़े थे, लड़ाई था, सब हो रहा था मेरे घर में। और मुझे शांति नहीं मिला था, घर में शांति नहीं थी। मेरी पढ़ाई हो रहा नहीं था, उस समय मैं 15वीं में था, मेरी पढ़ाई भी हो रही नहीं थी, घर में इतना टेंशन देकर। और एक दिन शैतान ने मुझे क्या बोला, अजय तुझे शांति चाहिए, तुझे शांति मिलेगा। देखो शैतान मेरे मन में बात कर रहा है, शैतान मुझसे मन में बात कर रहा था, तुझे शांति चाहिए ना, शांति मिल जाएगा। एक काम कर, बिल्डिंग से जाके उड़ी मार ले, आत्महत्या कर ले, तेरे को शांति मिल जाएगा। शैतान मेरे अंदर बात किया एक दिन। और एक दिन मेरे को बोलता है, अरे ट्रेन के सामने जाकर क्या हो जा, खड़ा हो जा, देख फिर तेरे को ना शांति मिलेगा, ये घर का टेंशन खत्म हो जाएगा। एक काम कर, फांसी लगा ले, जहर खा ले। ये सब शैतान मेरे अंदर बात कर रहा था। और मैं भी उसकी बातों में आ गया, क्योंकि मैं मूर्ख था उस समय, मैं मूर्ख था और मैं उसकी बातों में आ गया। मुझे लगा शांति मिल जाएगा, मरने के बाद में हमको क्या लगता है, शांति मिल जाएगा। हमको क्या लगता है, मरने के बाद में शांति है। मेरे प्यारों ऐसा नहीं है। मरने के बाद में शांति, अगर आपने धर्म का काम किया, अच्छे काम किए तो तुम्हें शांति मिलेगी। अगर तुमने अच्छे काम नहीं किए तो तुम नरक में जाकर क्या होगे, तड़पोगे। और शैतान ने मुझे मारने की कोशिश किया, बोलता है कि मर जा, तेरे को शांति मिल जाएगा। शांति मरने के बाद ही मिलता है, शांति मरने के बाद ही मिलता है। वो मेरे को ऐसा बेवकूफ बना रहा था और मैं भी जहर लेने के लिए निकल गया ना, घर से जहर लेने के लिए निकल गया। लेकिन धन्यवाद हो एक औरत का, क्योंकि मेरे जीवन में भी एक औरत का काम है। वो औरत अगर नहीं मिलती तो मैं शायद आज इधर खड़ा भी नहीं रहता। वो औरत ने मुझसे
सुसमाचार बांटा मुझे, उस औरत ने मुझे यीशु के बारे में बताया और वो यीशु का सुनकर मेरा जीवन परिवर्तन हो गया। और उस औरत ने मुझे बताया कि यीशु शांति देता है, यीशु शांति का राजकुमार है, मरने से शांति नहीं आता, शांति यीशु खुद है। वो जब आपके अंदर आएगा तो तुम्हें शांति मिल जाएगा। ऑलरेडी जीते जी तुमको शांति मिलेगा, मरने से नहीं, जीते जी जिंदा रहते हुए भी शांति मिलेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर और अच्छा हो गया वो औरत मुझे मिली, नहीं तो मैं कब का क्या हो गया था मूर्ख बनकर, और मैंने भी अगर जहर पी के मार दिया होता था अपने आप को। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मूर्ख मत बनिएगा। शैतान आपको कई प्रकार से मूर्ख बना निकलेगा और उसकी बातों में सुनकर आप गलत कदम मत उठाए और मरिए मत। परमेश्वर आपको इसीलिए क्रूस पर नहीं चढ़ा। प्रभु ने इतना 39 कोड़े क्यों खाए? इसीलिए खाए कि तू जिंदा रहे बेटा। प्रभु ने इसीलिए सर पर कांटों का मुकुट पहना, इसीलिए खाया कि तू जिंदा रहे। हालेलुया। प्रभु यीशु खुद 33.5 साल में मर गए, खुद उनका लाइफ को कम कर दिया, इसीलिए अपना लाइफ कम कर दिया ताकि तेरा लाइफ बढ़ जाए। हालेलुया। आपका लाइफ बढ़ जाए और उसने अपना लाइफ को कम कर दिया, अपनी जिंदगी को कम कर दिया। हालेलुया, समझ रहे? हालेलुया। वो वहां पर प्यासा प्यासा तड़प रहा था, प्यास लगी थी, गला सूख रहा था, इसीलिए वो तड़प रहा था ताकि तुमको जिंदगी मिल जाए। क्यों तुम क्यों मर रहे हो? पर प्रभु बोल रहा है, आज यीशु ऊपर से बोल रहा है, क्यों मर रहा है, क्यों मर रहा है, क्यों समय से पहले मर रहा है? क्या मैं इसीलिए क्रूस पर चढ़ा कि तू मर जाए? अगर तुझे मरना ही था तो मैं क्यों क्रूस पर चढ़ा? मैं क्यों इतना आके छलनी खाए, मैंने इतने क्यों कांटों का मुकुट पहना, किले खाए? अगर तुमको मरना ही था तो मुझे क्यों आना पड़ा इस धरती के ऊपर? हालेलुया। तो यीशु आपको मरने नहीं देना चाहता है। जिंदगी जियो, भरपूर जियो, आनंद से जियो। आज एक प्रण लेकर जाए, निर्णय लेकर जाए कि कुछ भी हो जाए, मेरे घर में परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, मेरे घर की हालत खराब हो जाए, पति मुझे कितना मारे, पति मुझे कितना सताए, सासू माँ कितना सताए, ससुर कितना सताए, देवरानी कितना सताए, ननद कितना सताए, है ना, जेठानी कितना सताए, लेकिन एक निर्णय ले कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं मरने की बात नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं मरने की बात नहीं करूंगा। भजन संहिता 118 अध्याय में पढ़ता हूँ, सुनिएगा दाऊद क्या बोलता है वहां पर। दाऊद क्या बोलता है सिर्फ आप सुनिएगा। कलीसिया, दाऊद ने बहुत एक अच्छा शब्द वहां पर लिखा, भजन संहिता 118 अध्याय में, है ना, 118 अध्याय। दाऊद ने 118 अध्याय 17वें वचन में बोलता है, 17वें वचन में बोलता है, दाऊद बोलता है, मैं नहीं मरूंगा वरन मैं जीवित रहूंगा। दाऊद बोलता है, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जीवित रहना है, इसलिए जीवित रहना है और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। अगर दाऊद बोलता है मुझे नहीं मरना है, तो तुम भी आज निर्णय ले कि मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मैं परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। I will declare the work of the God। मैं डिक्लेयर करूंगा, घोषणा करूंगा, उसके कामों का वर्णन करने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। मैं हालेलुया। आपको और काम करना है कलीसिया, आपको सुसमाचार सुनाना है। अभी भी अब तक तुमने अपने लिए जिया, अभी आज के बाद आप दूसरे के लिए जिए। बहुत हो गया अपने लिए जी लिया, आप दूसरे के लिए जिए। अभी कितने धारावी के अंदर कितने लोग हैं जो इन चर्च में अभी भी आना बाकी है, यह जगह पूरा भरना है। आज निर्णय ले कि परमेश्वर, मैं ऐसे लोग जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनको मुझे इस घर लाना है, एक तो आत्मा को मैं चर्च में जरूर लेकर आऊंगा। ये मेरा काम आपने मुझे दिया है, वो काम तो करिए ना। कुत्ता मत बनिए, जानवर मत बनिए। जानवर का काम है सिर्फ खाना पीना, लैट्रिन करना, सेक्स करना, बस जानवर लोगों का काम है। जानवर का काम सिर्फ खाना पीना, संबंध बनाना और लैट्रिन शौचालय करना, ये जानवर लोगों का काम है। आप जानवर नहीं है, सिर्फ खाओ पियो ऐश करो, यही नहीं है। आपको इंसान बनाया, प्रभु ने आपको एक काम दिया है, वो काम आपको करना है।
हालेलुया, आज निर्णय ले कि मैं ऐसे कई 2 आत्माओं को तो इस चर्च में जरूर लेकर आऊंगा। इस धारावी में कम से कम 20-25 लाख, इतने लाख लोग अभी भी पड़े जिनका उद्धार नहीं हुआ है। मेरी आंखें अभी भी उन सारे लोगों के ऊपर लगी पड़ी है। हालेलुया, है यहाँ पर कलीसिया। मैं ये लड़का धारावी से भागता था, ये लड़का धारावी से भागता था। मुझे लगता था कि धारावी में मेरी उन्नति नहीं है, मुझे लगता था कि धारावी मेरे लिए नहीं बना है। मैं कई बार रत्ना सिस्टर और आनंद मास्टर को बोलता था, नहीं आनंद मास्टर, हमको इस इलाका से भागना है, हमारी सेवकाई इधर नहीं, हमारी सेवकाई कहीं और है। लेकिन मैं गलत था, परमेश्वर ने मुझे इधर ही रखा धारावी में, क्योंकि इस धारावी के अंदर कई ऐसी आत्मा है जिनका उद्धार नहीं हुआ है और प्रभु मुझे इस्तेमाल करना चाहता हूँ उन सारे लोगों को लेकर आने के लिए। है यहाँ पर मैं मेरा काम करूंगा, मैं मेरा काम करूंगा, चाहे यहाँ पर 2 लोग आए, 3 लोग आए, 4 लोग आए, कलीसिया संडे आए या ना आए, मुझे जो काम दिया मैं वो करूंगा, बिकॉज आई वांट टू डिक्लेयर द वर्क ऑफ द लॉर्ड। मुझे जो काम दिया है मैं वो करूंगा। मैं आपका मुझे नहीं पता, मैं पूरा काम कर कर ही मैं क्या करूंगा, लौटूंगा प्रभु के घर में खुशी खुशी। आमीन, हालेलुया। निर्णय लेंगे आज प्रभु मैं ऐसे काम करना है। मैं सिर्फ खाया पिया, शारीरिक संबंध बनाया, लैट्रिन गया, बस ये कुत्ते जैसा मैंने काम किया। प्रभु तेरा काम तो करना रह गया। प्रभु एक आत्मा को भी मैंने तेरा सुसमाचार नहीं सुनाया अभी तक, एक आत्मा को भी 10 साल 15 साल हो गए मैंने चर्च में नहीं लाया। प्रभु मुझे क्षमा कर, तेरा काम मैंने नहीं कर पाया, मुझे थोड़ा से समय देंगे आप प्रभु, मुझे जीना है परमेश्वर, मैं नहीं मरूंगा, मुझे जीने के लिए आप थोड़ा से और टाइम दे दीजिए प्रभु, मैं अभी डट कर काम करूंगा तेरा परमेश्वर। अगर आप आज निर्णय लेंगे कि प्रभु तेरा काम करने के लिए मुझे जिंदा रख, प्रभु आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, दया करेगा। हालेलुया। और आपके अंदर फांसी की ख्यालात, सुसाइड की ख्यालात सब निकल जाएगी, परमेश्वर आपको जिंदा रखेगा। चलो खड़े रहे, खड़े रहे। अगर कोई यहाँ पर बीमार है, अगर कोई यहाँ पर बीमार है, अगर आपने कोई गलतियां किया है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत से दुष्टता के काम किए, बहुत सारे गंदे काम किए, जिसके वजह से आज आपके जीवनों में मृत्यु आपके पास में आ गई है, मृत्यु आपके बहुत ही निकट आ गई है, अगर आपको लग रहा है कि मृत्यु आपके निकट आ गई है, आज प्रभु से दया मांगे, दया की भीख मांगे, प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे एक ही वरदान चाहिए, मुझे जीना है परमेश्वर, मैं नहीं मरूंगा प्रभु। ये बीमारी मुझे डरा रही है, ये बीमारी मुझे डरा रही है कि तेरा अंत आ गया है, ये बीमारी मुझे बात कर रही है कि तू मर जाएगा, डॉक्टर के रिपोर्ट कह रहे हैं कि तू मर जाएगा, लेकिन प्रभु मैं नहीं मरूंगा, मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं दीर्घायु के लिए बनाया गया हूं। कलीसिया आइए अपने मुंह से खोलिए और मुंह को खोलकर बोलिए, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीऊंगा, मैं दीर्घायु को प्राप्त करूंगा। कलीसिया अपने मुंह को खोलिए और बोलिए। अगर आज आप बोलेंगे तो प्रभु आपके ऊपर दया करेंगे। डॉक्टर के बातों को मत सुनिए, डॉक्टर ने शायद बोल दिया है कि तू चंद मिनटों का व्यक्ति है, 24 घंटा जिएगा, सिर्फ तू 1 महीना जिएगा, उनकी बातों को मत सुनिए। प्रभु कहता है मैंने तेरे लिए एक लंबी आयु रखा है, मैं दीर्घायु रखा हूँ, मेरे चरणों के पास आ जा, मैं तेरे ऊपर दया करूंगा। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर आपके परिवार में कोई बेड पर है, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमारी की हालत में है, मृत्यु की हालत में है, आज प्रभु के सामने घुटने टेक दे और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करे। वो बुद्धिमान स्त्री अबिगैल की तरह प्रार्थना करे। बुद्धिमान स्त्री पति के लिए प्रार्थना करती है, बुद्धिमान स्त्री पति को डराती नहीं है, बुद्धिमान स्त्री पति के लिए प्रार्थना करती है। बुद्धिमान और घर में जो भी बुद्धिमान है वो उसकी आयु के लिए प्रार्थना करता है। थैंक यू प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। शाबा बाबा 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 रे लिब्रा हाशमाला बाबा नामा कोरोबो विबा बाबा 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 विला बाबा 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 मैं जीऊं या मरूं
वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, पिछला सब भूल कर, पिछला सब भूल कर मैं आगे बढ़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उसे थोड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उसे थोड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, सभी लोग कहें मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मैं जीऊं या मरूं, सभी लोग गाएंगे, वो तेरे लिए तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है कृपा, मुझ पर हुई है कृपा, बेकार जाने ना दूं, बेकार न जाने दूं, जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे है चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं, मुझ पर हुई कृपा, मुझ पर हुई है कृपा, आज वादा करे मैं बेकार जाने ना दूंगा, बेकार न
में से कई लोगों से आज की शाम बात किया है। कई बार आप अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते होंगे। आपका शरीर आपको वार्निंग दे रहा है, शरीर आपको हिंट दे रहा है कि अपने शरीर की चिंता कर ध्यान दे, लेकिन आप बेपरवाह शरीर की उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि बेटा तू प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन अपने शरीर की भी ध्यान दे। तू क्या खा रहा है, क्या पी रहा है? ये पीना तुझे मार देगा, खाना तुझे, तंबाकू, बीड़ी, ये सारी चीज तुझे मार देंगे। तू क्यों अपने समय से पहले मर रहा है? आज प्रभु कह रहा है मेरे अभिषेक के खिलाफ मत जा, नाबाल की तरह मत हो, क्योंकि वो दुष्ट था। दुष्ट व्यक्ति अभिषेक के खिलाफ हो गया। बाइबल के अंदर हम कोरह के विषय में भी जानते हैं। कोरह का परिवार जमीन में धंस कर मर गया। कोरह ऐसे लोग थे जिन्होंने मूसा के विरोध आ गए, अभिषेक के दास के खिलाफ आ गए। कोरह, दातान और अबीराम। बाइबल बोलता है कि वे पूरे सब लोग जमीन के अंदर, पृथ्वी खुल गए, पृथ्वी ने अपने मुंह को खोल दिया और वे निकल गई उस पूरे परिवार को। कोरह का पूरा परिवार समय से पहले मर गया। नूह के समय के लोग समय से पहले मर गए। नूह के टाइम में पूरी दुनिया के लोग समय से पहले मर गए। उनको चाहिए था कि सुसमाचार पे विश्वास करें, परंतु उन्होंने सुसमाचार पे विश्वास नहीं किया। तेरे दास का, नूह का नहीं सुना और आखिरकार में सब समय से पहले मर गए। बाइबल इस्राएलियों के विषय में कहता है, इस्राएली लोग मिस्र देश के अंदर अविश्वास के कारण वे समय से पहले वे सब के सब मर गए। सिर्फ दो ही व्यक्ति इस जगह में प्रवेश कर पाया और नया जनरेशन प्रवेश कर पाया। आज वादा करे कि परमेश्वर मुझे तेरा काम करना है। इस कलीसिया के अंदर मुझे और भी आत्माओं को लाना है। मुझे धारावी को जीतना है। धारावी के एक एक गली का नाम लेकर आप प्रार्थना करना आज से चालू करें। अगर आपको धारावी के एक एक गली का नाम पता है तो आज से आप अपनी प्रार्थनाओं में उन सारे धारावी के गलियों के नाम को ले लेकर प्रार्थना करें। ये कलीसिया अगर चाहती तो उपवास करे धारावी के लिए, इस धारावी के लोगों के लिए उपवास करेगा और निर्णय ले कि परमेश्वर हफ्ते में एक बार मैं जरूर इस धारावी के इलाके के लिए मैं उपवास करूंगा, ताकि यहाँ पर उद्धार का वचन लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने बातें किया है। अगर कोई ऐसे हैं जो दुष्ट आत्मा से झगड़े गए हैं, सुसाइड करने की आत्मा है, आत्महत्या करने की आत्मा से पीड़ित हैं, तो प्रभु आज आपका वचन उनसे बातें करे और उन्हें रोक दे वो सारे काम करने से। पिताजी इनको जीना है, बहुत आयत का जीवन जीना है। जो बीमार है वे भी जिएंगे परमेश्वर, यीशु के नाम में वे जिएंगे। धन्यवाद करते हैं, कोई नहीं मरेगा कलीसिया का परमेश्वर। आपके लहू से मैं सभी को सीख करता हूँ पिताजी। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। जोरदार हालेलुया। जिसको लग रहा है कि मेरा अंदर एक जीवन आ गया है, वो जोर से ताली बजाएगा। आज से एक ही बोलते रहने का है, मरने की बात मत करो रे। धर्मी लोग फूलेंगे, फलेंगे, बढ़ेंगे, है ना, बोलते रहने का है। हमें ये समय ऑफरिंग बोलने का, हम ऑफरिंग होएंगे इस समय। चले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Oh
हालेलुया। अंकल बात करो जी। थैंक यू जीसस। बच्चे शांत, नोयन शांत बेटा। चलिए अपने हाथ को बढ़ाएंगे, हम ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। सभी जन आंखें बंद करेंगे, शब्द को प्रार्थना करते हैं। थैंक यू फॉर पिता। प्रभु आप महान है, पवित्र परमेश्वर। जब हम दुआ करते हैं ईश्वर पिता, जो आपका बेटा बेटी आपका राज के लिए, आपका महिमा के लिए दो बड़ा परमेश्वर उन्हें तक आज करना पिता, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो उन्हें वाशी कर, ताकि वो अगली बार हो सके, ऐसा नहीं वाशी कर। धन्यवाद करते हैं इस एक बार बाबा, हम प्रार्थना करते हैं जो दिया हुआ उन्नाथ को पिता 30 गुना 60 गुना 100 गुना पड़ गए उनके घर में, उनके परिवार में वो वस्तु का कोई चीज का कमी न होना चाहिए, भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं स्वर्ग में। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू अंकल, गॉड ब्लेस यू। कलीसिया है ना, मुझे यहाँ पर ना कुछ औरतें लोगों की जरूरत है, क्योंकि अगले हफ्ते मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर औरतें लोग कुछ ना लास्ट का सॉन्ग उठाए, ऑफरिंग का सॉन्ग। तो ना यहाँ से कलीसिया से औरतों का टीम यहाँ पर आना है और वो ऑफरिंग का सॉन्ग उठाना है। तो आप लीडर से मिलिए और नाम दीजिए। मैं चाहता हूँ कि ऐसा कम से कम 3 या 4 5 आपको जो भाषा में, अगर कन्नड़ वाले तो कन्नड़ लीजिए, मलयालम है तो मलयालम, जो भी है, यूपी वाले तो यूपी का ग्रुप बनाइएगा, लेकिन यूपी का नंबर बाद में आएगा, कन्नड़ का ऐसा। तो पहला जो नाम देंगे आप अपना 2 या 3 का जो आपके साथ में है आप अपना बना लो, ग्रुप बना लो और फिर डैनियल को बोल दो कि हम लोग ने ऑफरिंग का सॉन्ग गाना है, ठीक है। हालेलुया। मुझे चाहिए अगले हफ्ते यहाँ पर 2-3 ऐसी औरतें चाहिए, वो ऑफरिंग के सॉन्ग गाना। आपको सिर्फ बैठाएंगे नहीं अभी से, अभी आपको भी क्या करेंगे, काम कराएंगे। और इस मंगलवार को मेरी प्रयास है
कि हम लोग राउंड अप प्रेयर करेंगे धारावी के लिए। राउंड अप प्रेयर बोलो, राउंड अप प्रेयर, राउंड गोल गोल वाला प्रेयर बोलो, राउंड घूमने वाला प्रेयर बोलो। हाँ, इस मंगलवार को हमारी कोशिश है कि हम पूरी धारावी को ऐसा घूम कर चक्कर काट कर प्रार्थना करें। यानी शाम को 7 बजे से लेके 2 घंटा यहाँ से शास्त्री नगर से लेकर पूरा स्टेशन तक ऐसा गोल कर हम लोग प्रार्थना, यानी 2-2 लोग एक साथ में 2-2 लोग रहेंगे। और जो भी आपको अन्य भाषा में बोलना है, मतलब रोड पे ही चलते हुए थोड़ा बात भी करने का, नहीं तो लोगों को लगेगा क्या है लोग पागल जैसा करके जा रहे हैं। थोड़ा बात भी करने का, प्रार्थना भी करने का। प्रभु मेरा पैर जिधर जिधर जा रहा है मैं इस जगह को मांगता हूँ। प्रभु मेरा पैर जिधर जिधर जा रहा है इस एरिया को मैं मांगता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु के नाम में मांगता हूँ, यीशु। ऐसा पूरा राउंड करके है ना हम आएंगे। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्ट है तो आप आइए, सहभागी हुए, थोड़ा ना दीजिए दिलचस्पी। बहुत हो गया अपने लिए जी लिया। जानवर भी आपसे जानवर में और आप में क्या फर्क रह गया ना, तो इसीलिए थोड़ा से मनुष्य बनकर दिखाइए कि थोड़ा मैं प्रभु के लिए भी कुछ काम करूँ यहाँ पर, ठीक है। तो मंगलवार को शाम को यहाँ पर मिलेंगे, अगर बारिश नहीं रहेगा 7 बजे यहाँ पर मिलेंगे। छोटा सा, अगर आपको थोड़ा भी जाना है थोड़ा जाके फिर घर पे जाओ बाबा, कोई जरूरत नहीं है पूरा आना है, ठीक है। थोड़ा भी आओ, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा भी आओगे एटलीस्ट थोड़ा पार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो शाम को 7 बजे यहाँ पर मंगलवार को मिलेंगे। मध्यस्थी प्रार्थना होती है लेकिन हम वहाँ पर राउंड अप प्रेयर करेंगे, ठीक है। और आप में से कोई व्यक्ति जो रेंट देता है, आपने नहीं दिया है, जरूर इस महीने का आप दे दीजिएगा। प्रभु आप आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।